दोस्तों जो आज का टॉपिक है नोटपैड, उस नोटपैड के टॉपिक को खोलने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो बेसिक्स ऑप्शन है वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, यानी जो शॉर्टकट कीज वगैरह वो सेम ही रहेंगी। माउस का ऑपरेशन, जो माउस को चलाने का तरीका वो मैंने आपको विंडोज वाली वीडियो में बताया था, वो भी सेम ही रहेगा। ठीक है, जिन लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी है मैं उसको बार बार बोलता हूँ कि वो जाके पहले पिछली वीडियोस देखिए और देन आकर आप इस चैनल की बाकी वीडियोस देखेंगे या जो टॉपिक या जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं वो देखेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी वीडियोस देखने के बाद इस वीडियो को देख रहे होंगे ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। और उस टॉपिक से मैं स्टार्ट करता हूँ जो टॉपिक सबसे बेसिक है, यानी जहां से आपके नोटपैड या किसी भी सॉफ्टवेयर को खोलने की स्टार्टिंग होती है। तो सबसे पहला टॉपिक जो दोस्तों होता है वो होता है हमारा किसी भी सॉफ्टवेयर को खोलने का टॉपिक। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में एमएस पेंट में भी बताया था कि विंडो की के साथ हम आर का बटन प्रेस करते हैं तो हमारा रन का डायलॉग बॉक्स आता है। ठीक है, आप ये देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये रन का डायलॉग बॉक्स आया है और इस रन के डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए दोस्तों हमें क्या दबाना पड़ता है, विंडो की के साथ आर का बटन। ठीक है, और वो दबाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है कीबोर्ड से NOTEPAD, नोटपैड। ठीक है दोस्तों, नोटपैड टाइप करने के बाद आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली, ये मैंने आपको अपने फंडामेंटल की क्लास के अंदर बताया था आपको कि ये एक बेसिकली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कि विंडोज के साथ अपने आप ही इंस्टॉल हो जाता है। इसको डालने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी आप कंप्यूटर में विंडो डालते हैं ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डल जाता है। डलने के बाद दोस्तों आपको इसको खोलने के या किसी भी सॉफ्टवेयर को खोलने के लिए मैंने आपको बताया था कि 2-3 तरीके होते हैं। पिछली वीडियो मैंने पेंट वाली बताई थी, उसमें बताया था किसी भी सॉफ्टवेयर को खोलने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। तो उनमें से एक तरीका ये है कि विंडो की के साथ आप आर का बटन दबाइए। आर का बटन दबाने के बाद आप यहाँ पर टाइप कीजिए इस रन के डायलॉग बॉक्स में। बेसिकली ये जो आपको दोस्तों दिखाई पड़ रहा है, जिसको मैं मूव कर पा रहा हूँ, ये आपका डायलॉग बॉक्स ही होता है। तो इस पर आपको टाइप करना है बेसिकली नोट पैड। ठीक है, नोट पैड टाइप करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको ओके का बटन, यहाँ जो आपको ओके का बटन दिखाई पड़ रहा है, ये आपको ओके का बटन दिखाई पड़ रहा है, या तो ये बटन प्रेस कीजिए या फिर आप अपने कीबोर्ड से एंटर की को भी प्रेस कर सकते हैं। और एंटर की का मतलब ये होता है एग्जीक्यूट करना, यानी उस काम को ओके करना। ठीक है, तो हमने ओके का बटन दबाया फिलहाल माउस से और ये आपका नोटपैड खुल के आ गया। मैंने आपको दोस्तों मैक्सिमाइज, रिस्टोर और मिनिमाइज और क्लोज बटन के बारे में पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, तो मैं अब आगे फर्दर इस बारे में नहीं बोलना चाहूंगा। बस मैंने इसको भी मैक्सिमाइज कर लिया। मैक्सिमाइज करने के बाद मैं आपकी ये दिखा रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा हुआ है। मैंने पिछली एमएस पेंट की वीडियो में भी आपको बताया था कि ये अनटाइटल्ड क्यों लिखा होता है, क्योंकि ये हमने पेज सेव नहीं किया हुआ है। ठीक है, और नोटपैड के सॉफ्टवेयर के बारे में बता देना चाहूंगा। तो ये जैसे एक पुराने जमाने में मैंने बताया था आपको पिछली वीडियोस में भी कि पुराने जमाने में हमारे फादर या जो भी मतलब बड़े बूढ़े लोग होते थे या जो भी पर्सन होते थे, वो चीजों को नोट करने के लिए अपने पॉकेट में एक छोटी सी डायरी रखते थे, क्योंकि तब जब जमाना इतना डिजिटल नहीं था, सब कुछ इतना फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता था, सब कुछ इतना कन्वीनियंट नहीं था। तो इसलिए उस टाइम पे हम यहाँ पे डायरीज वगैरह का यूज करते थे, अपने पॉकेट में पेन और डायरी रखते थे और उसमें चीजें नोट कर लेते थे। तो ठीक उसी तरीके का ये सॉफ्टवेयर है नोटपैड आपका। नोटपैड में कुछ मेन्यूज दे रखे हैं जो बेसिक मेन्यू में, जो मैं आपको पेंट में भी कराए हुए थे। ठीक है, तो वो मैं आपको आज एक बार ओवरव्यू दूंगा उसका। फिर आपका एडिट में कुछ नए ऑप्शन भी आ जाएंगे आपके लिए, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। देन आपका फॉर्मेट का मेन्यू है। ठीक है, और देन आपका व्यू का मेन्यू है और लास्ट में आपका हेल्प है। हेल्प में आप कुछ नहीं, बेसिकली बस किन्हीं चीजों के बारे में देख सकते हैं, कुछ पेंट के बारे में, नोटपैड के बारे में, जो भी सॉफ्टवेयर में आप हेल्प खोलेंगे उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। जैसे अबाउट पेंट पे हमने क्लिक किया तो हम पेंट के बारे में या नोटपैड के बारे में, जो भी ये सॉफ्टवेयर है, यहाँ फिलहाल नोटपैड है तो नोटपैड के बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो हर सॉफ्टवेयर में जो हेल्प का मेन्यू होता है उसका यूज यही होता है फ्रेंड्स कि आप उसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं कि इसका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है या कौन सा पेंट का वर्जन है, नोटपैड का वर्जन है, या फिर आपका लाइसेंस वगैरह के बारे में कुछ पता करना हो तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। तो ये सब लिंक दिए हुए हैं, आप इन पे क्लिक करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। इसके बाद आपका व्यू का मेन्यू है। ठीक है, व्यू का मेन्यू आपका मैंने आपको पिछली मतलब वीडियो में भी बताया था एमएस पेंट की कि व्यू में मेन्यू का नाम ही है मतलब व्यू, तो व्यू का मतलब दिखाई पड़ना या देखना होता है। तो जूम मतलब जूम इन से चीजें बड़ा करना और जूम आउट से चीजें छोटी करनी होती है। ठीक है, इसके बाद रिस्टोर डिफॉल्ट जूम का मतलब होता है कि आपको बेसिकली जो ओरिजिनल सेटिंग थी, यानी जो आपका ओरिजिनल साइज था जूम होने का, वो आप कर सकते हो इस पे। ठीक है, करने के बाद फिर आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहाँ पे शॉर्टकट कीज दे रखी है। तो अगर आप ये बटन भी दबाते हो अपने कीबोर्ड से तो भी ये काम सारे होंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल हम अभी करेंगे। बेसिकली पहले मैं एक बार आपको मेरा तरीका पता ही होगा, पहले मैं एक बार थ्योरी बता देता हूँ, देन फिर मैं आपको डिटेल्स में फिर उसके बारे में बेसिकली उसकी प्रैक्टिकल करके बताता हूँ और फिर लास्ट में एक समरी भी देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये तरीका आपको पसंद आ रहा होगा और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों तो आप कमेंट करके मुझे बताएं कि मुझे किस तरीके से बताना चाहिए। ठीक है, फिलहाल मुझे लगता है कि ऐसा ठीक है, पहले मुझे थ्योरी बतानी चाहिए, फिर उसका प्रैक्टिकल कराना चाहिए, देन फिर उसकी लास्ट में एक समरी देनी चाहिए। ठीक है, हालांकि इससे वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो सकती है लेकिन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बेटर चीज जो है वो किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखते हुए, किसी भी चीज को सीखते हुए उसकी समरी या उसके बारे में
डिटेल में समझना ज्यादा जरूरी है। नॉलेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं बात करता हूँ यहाँ से जूम के ऑप्शन के बाद स्टेटस बार का। देखिए इस पर टिक लगा हुआ है, अगर आप इस पर टिक लगा के रखेंगे तो स्टेटस बार आपका शो होगा। अगर टिक हटा देंगे यानी फिर से क्लिक करेंगे इस तरीके से माउस से आप एक बार क्लिक कीजिए और ये देखिए आप टिक हट चुका है। टिक हटने के बाद यहाँ से आपका एक ऑप्शन जो आ रहा था, यहाँ पे एक बार आ रहा था स्टेटस का, वो चीज गायब हो गई है। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, आप नीचे नोट डाउन कीजिएगा इस जगह पे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। स्टेटस बार पे आपने क्लिक किया और ये देख रहे हैं आप यहाँ पे जहाँ पे 100% लिखा है विंडोज CRLF, ठीक है। ये सब जो चीजें लिखे लाइन 1 कॉलम 1 ये सब चीजें आपको दिखाई पड़ने लग जाएंगी। तो बेसिकली आपका स्टेटस बार होता है जो आपका स्टेटस दिखाता है, ठीक है। तो इस पर टिक लगा होगा तो ये चीज शो होगी, अदरवाइज ये चीज शो नहीं होगी, ठीक है। ये आपका जूम का है। लगे हाथ में आपको कुछ पहले तो इस पे बेसिकली जो नोटपैड आपका नोट करने के लिए है तो कुछ लिखने के लिए होता है, तो पहले मैं इस पे लिख के और ये आपका जो व्यू में जूम का ऑप्शन है इसका भी प्रैक्टिकल लगे हाथ करा ही देता हूँ, तो आप इसको भी देख लीजिए। मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जैसे भी आपको जो भी ठीक लगता है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि सचलक्ष्य ग्रुप, ठीक है दोस्तों, सचलक्ष्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से लिखा। अगर आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो माउस का अपना लेफ्ट बटन दबा के आप इसको ड्रैग कर दीजिए या इसके ऊपर रब कर दीजिए, रगड़ दीजिए। माउस को दबा के रखना है लेफ्ट बटन को, तो ऑटोमेटिकली ये चीज सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट होने के बाद आप यहाँ पर जाएं व्यू में और जूम करने पे जाएं, जूम के बटन पे। जूम पे जाने के बाद आप जूम इन अगर करते हैं तो ये चीज बड़ी होगी, देख रहे हैं आप, देख पा रहे हैं जूम से बड़ी हो रही है। और जैसा कि इसकी शॉर्टकट की है जूम इन, कंट्रोल प्लस दिखा रहा है ना, तो मैं कीबोर्ड से या तो इस पे क्लिक कीजिए या तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ प्लस का बटन दबाइए, उससे भी ये चीज बड़ी होगी, देख पा रहे हैं, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर आपको ये चीज छोटी करनी है तो व्यू के बटन पे जाइए, जूम पे जाइए और जूम में जाने के बाद जूम आउट कीजिए। कंट्रोल माइनस आप इसकी शॉर्टकट की देख पा रहे हैं, इससे ये चीज छोटी हो जाती है, देख रहे हैं। तो कंट्रोल माइनस से मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। इतना होने के बाद दोस्तों या तो आप इसको कीबोर्ड से कर सकते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, या तो फिर आप इससे माउस से क्लिक करके भी बार बार कर सकते हैं। तो ये करने का जूम इन से चीजें बड़ी हो जाती हैं, ठीक है, इस तरीके से बड़ी हो रही है, और जूम आउट से आपकी चीजें छोटी होंगी, ये देख रहे हैं, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस से बड़ी होती है और कंट्रोल माइनस से छोटी होती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा व्यू के मेन्यू में कि जूम में क्या ऑप्शन होता है। रिस्टोर डिफॉल्ट का मतलब होता है जो ओरिजिनल साइज है, इसके लिए कंट्रोल 0 इसकी शॉर्टकट की है, तो इस पर या तो क्लिक कर दीजिए तो आपका जो ओरिजिनल साइज था, जिस साइज में हमने लिखा था वो साइज इसका आ जाएगा। तो यही होता है डिफॉल्ट सेटिंग। डिफॉल्ट मतलब जो पहले से था, जो अपने आप इसमें लिखा हुआ आ रहा था, वो करना हो तो डायरेक्टली आप जूम में जाइए और रिस्टोर डिफॉल्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, या तो फिर आपको कंट्रोल के साथ 0 का बटन प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हेल्प और व्यू के बाद हम आते हैं फॉर्मेट मेन्यू पे, ठीक है। फॉर्मेट मेन्यू पे आने के बाद सबसे पहला ऑप्शन है वर्ड रैप। वर्ड रैप का मतलब दोस्तों क्या होता है? वर्ड रैप का मतलब देखिएगा जरा कीबोर्ड से, अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं कंट्रोल सी से मैंने आपको कॉपी करना बताया था, ठीक है, और कॉपी करके मैं यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट करता हूँ, ठीक है, समझ पा रहे हैं, कंट्रोल V से इस तरीके से पेस्ट कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं आगे बढ़ता ही जा रहा है। मैं अभी भी पेस्ट कर रहा हूँ, शायद आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे नीचे नोट डाउन करें तो ये देखिए हम पेस्ट करते हुए इतना आगे आ गए हैं, ठीक है। तो ये चीज एक ही लाइन में चलती चली जा रही है, ये चीज एक ही लाइन में आगे चलती चली जा रही है, ठीक है। आपको फर्क अगर देखना हो तो यहाँ से आप फर्क देख सकते हैं। ये स्क्रॉल बार होता है हमारा, मैंने आपको पिछली वीडियो में हमें प्रिंट की भी बताया था कि हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है, यानी जो कि पेज को राइट और लेफ्ट करने के लिए होता है, ठीक है। और ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है अगर आप यहाँ पे चीजों को ऊपर नीचे करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि पेज इतना भरा हुआ नहीं है इसलिए पेजों को ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल बार का वर्टिकल स्क्रॉल बार का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इतना आप समझ गए होंगे। और इसके बाद मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि वर्ड रैप का जो ऑप्शन है आपका, बेसिकली जो फॉर्मेट के अंदर आपका वर्ड रैप का ऑप्शन है, ये कुछ नहीं करना, ये बेसिकली वर्ड रैप करते हैं आपकी ये चीजें जो इस विंडो की स्क्रीन है, यानी ये जो पूरी स्क्रीन है, इस स्क्रीन के अंदर यहां से लेके यहां तक आपकी जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन के अंदर इसको रैप कर देगा, यानी लपेट देगा। रैप का मतलब होता है लपेटना, ठीक है। बट ध्यान रखेंगे ये वो हनी सिंह वाला रैप नहीं है, ठीक है। हनी सिंह वाला जो रैप होता है उसमें RAP होता है, ठीक है, ये वर्ड रैप है, ठीक है। तो ये गाने वाला रैप नहीं है, ये लपेटने वाला रैप है। इसका मतलब होता है कि जो भी चीजें इसमें लिखी हुई आ रही हैं उन चीजों को, उस लाइन को ये लपेट के छोटा कर देगा, ठीक है। तो छोटा इसलिए कि आपने देखा अगर मैं इस पे से टिक हटाता हूँ, टिक लगा हुआ है तो वर्ड रैप हो रहा है, अगर टिक हटा दूं मैं क्लिक करके माउस से, ठीक है, तो ये देखिए एक ही लाइन में आगे तक आपका आ रहा है। और एक चीज आप और नोट कीजिए कि अगर आप फॉर्मेट में गए, वर्ड रैप पे आपने टिक किया तो ये जो स्क्रॉल बार है इसका ऑप्शन हट जाएगा, ठीक है। हटेगा इसलिए क्योंकि फिर हमें पेज को दाएं बाएं करने की जरूरत नहीं है, देखिए, ठीक है। ये आपका जो स्क्रॉल बार का ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, गायब हो गया, क्यों? क्योंकि सब कुछ तो सामने लिखा हुआ आ रहा है ना, तो दाएं बाएं करने की जरूरत ही नहीं है, राइट लेफ्ट हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, तो इसको स्क्रॉल बार का यूज ही नहीं है, तो उसने स्क्रॉल बार को हटा दिया।
लेकिन अगर आपको स्क्रॉल बार करना है, राइट लेफ्ट करना है, तो आप फॉर्मेट में जाइए, वर्ड राइट पे टिक लगाइए, ठीक है। अगेन मतलब टिक हटाना है आपको, टिक हटाते ही आपका वापस वो ऑप्शन आने लग जाएगा। देखिए नीचे स्क्रॉल बार आ रहा है और मैं इसको पकड़ के माउस को लेफ्ट बटन दबा के इसको ड्रैग कर रहा हूँ लेफ्ट या राइट, तो उस तरीके से पेज मूव कर रहा है, ठीक है। और मेरे को उसी तरीके से फिर कंटेंट यहाँ पे लंबाई में दिखाई पड़ रहा है। तो वर्ड रैप बेसिकली वर्ड्स को अंडर विंडो यानी विंडो के अंदर लपेटता है, समेटता है, या आप कह सकते हैं रैप करता है, ठीक है। या तो फिर आप इस पर टिक लगा सकते हैं तो रैप कर देगा इस तरीके से, या तो फिर आप इस पर से टिक हटा सकते हैं तो ये हटा देगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपका फॉन्ट का ऑप्शन है। फॉन्ट का मतलब होता है वर्ड्स यानी लिखावट, ये जो आपकी जो राइटिंग आ रही है ना, ये बेसिकली ये जो स्टाइलिंग है लिखने की, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, फॉन्ट का ऑप्शन बोलते हैं। तो फॉन्ट के बारे में मैं एक बार आपको डिटेल में दिखाता हूँ। अगर आप बेसिकली, मैं एक काम करता हूँ, इसको रैप कर लेता हूँ, वर्ड रैप कर दिया, यहाँ पे आगे आप देखिए, आप ये फॉन्ट लिखा हुआ है जैसे, ठीक है। या मैं इसको किसी पर्टिकुलर एक ही स्टाइलिंग में लिखने की कोशिश करूं, तो फॉर्मेट में गया मैं, या तो आप सेलेक्ट करके इसको ले लीजिए, नहीं तो अगर आपका मन नहीं है, इतने सारे में आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके, हमारे कीबोर्ड पे बैकस्पेस का बटन होता है, डिलीट का बटन होता है, ठीक है, आप इसको दबा दीजिए, वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था, कंट्रोल जेड से अंडू होता है, एक स्टेप पीछे जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आप एक स्टेप पीछे भी आ सकते हैं, ठीक है, और खुद कुछ टाइप कर लीजिए, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ आपके लिए, जैसे मेरे को टाइप करना है सचलक्ष्य, ठीक है। तो सचलक्ष्य टाइप करते हैं हम, सचलक्ष्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये अपने चैनल का नाम है, ध्यान रखिएगा। करने के बाद आप फॉर्मेट में गए और यहाँ से आपने फॉन्ट लिया, ठीक है। फॉन्ट लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे फॉन्ट का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया, ठीक है। साइज अगर आपको फॉन्ट का बढ़ाना है तो मैंने आपको एक जूम में से तरीका बताया था व्यू मेन्यू में, और दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि आप यहाँ से स्क्रॉल बार करके भी बड़ा साइज ले सकते हैं। 72 का साइज लिया आपने, देखिए यहाँ पर इसका प्रीव्यू दिखा रहा है कि इतना बड़ा आएगा, ठीक है। और बाकी इसमें आपको स्टाइलिंग कैसे लेनी, फॉन्ट की स्टाइल, स्टाइल मतलब रेगुलर, ठीक है, इटैलिक है, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक है, सबका प्रीव्यू यहाँ दिखा रहा है, बट फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। रेगुलर मतलब सीधा आएगा और पतला आएगा, इटैलिक मतलब थोड़ा तिरछा हो जाएगा, जैसा कि इसमें दिखा रहे हैं, देखिए आप, ठीक है। इस तरीके से यहाँ प्रीव्यू आप देख पा रहे होंगे। बोल्ड में ये थोड़ा मोटा हो जाएगा और सीधा हो जाएगा, और बोल्ड और इटैलिक दोनों रखेंगे तो इटैलिक में से तिरछा और बोल्ड मतलब गाढ़ा हो जाएगा, तो बोल्ड इटैलिक में गाढ़ा और तिरछा दोनों हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। और ये बेसिकली फॉन्ट की राइटिंग है, आप इसको इतना समझ लीजिए, फॉन्ट मतलब राइटिंग। अब कंसोल स्टाइलिंग में ऐसा कुछ आ रहा है, अगर आपको कूपर लेना है तो ऐसा कुछ आएगा, देखिए आप यहाँ पे, ठीक है, कूपर प्लेट इसमें, कॉर्बेल में, ठीक है, अलग अलग स्टाइलिंग है, जो आपको लेना आप यहाँ से स्क्रॉल करके ऊपर नीचे लेके आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको पर्टिकुलर कोई खास स्टाइलिंग पसंद आ रही है, जैसे मेरे को ये लुसिडा कैलियोग्राफी पसंद आ रही है, ठीक है, तो इस पर क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए, तो ये स्टाइलिंग आ जाएगी, देख पा रहे हैं आप, ठीक है। सिलेक्ट करना है, फिर से बताता हूँ, फॉर्मेट में जाना है, फॉन्ट में जाना है, जो साइज आपको पसंद आ रहा है वहां से वो साइज लीजिए, जैसे 36 पसंद आ रहा है 36 लीजिए और ओके कर दीजिए, ठीक है। जो भी सेटिंग्स करके आप ओके करेंगे, फिर से देखिए फॉर्मेट में, फॉन्ट में गए, यहाँ से आपने सेट किया आपको जो साइज चाहिए, यहाँ से आपने सेट किया इटैलिक बोल्ड चाहिए, लुसिडा हैंड राइटिंग या फिर लुसिडा कैलियोग्राफी, जो भी आपको पसंद है वो सेटिंग लिया और यहाँ से कर दिया ओके, या एंटर का बटन दबा दिया कीबोर्ड से, करते ही आपको वो सेम साइज आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा अगला जो ऑप्शन है फॉर्मेट में, वर्ड रैप और फॉन्ट के बाद एडिट मेन्यू का ऑप्शन है, ठीक है। अभी तक मैंने आपको हेल्प मेन्यू, व्यू मेन्यू, ठीक है, जिसमें जूम और स्टेटस बार के ऑप्शन थे, फॉर्मेट में आपको वर्ड रैप और फॉन्ट के ऑप्शन थे, ये सब करा दिया है। और अब मैं आपको आगे कराऊंगा एडिट मेन्यू, ठीक है। तो एडिट मेन्यू में बेसिकली हमें करना क्या है, ये सारे ऑप्शन से इनको हम करेंगे और देन फिर मैं आपको फाइल मेन्यू कराऊंगा। और चूंकि नोटपैड छोटा सॉफ्टवेयर है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी सॉफ्टवेयर में सारे टॉपिक कवर कर दूं, इतना बड़ा इसके लिए 2 वीडियोस बनाना मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो मैं नेक्स्ट वर्डपैड जो कि इसी से रिलेटेड है, मैं अपने फंडामेंटल या फिर जो बेसिकली जो इसके MS ऑफिस के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि नोटपैड और वर्डपैड आपस में भाई हैं, ठीक है। भाई का मतलब मैंने आपको बताया था कि वर्डपैड थोड़ा बड़ा भाई है, बड़ा भाई का मतलब कि उसमें ऑप्शन इसके मुकाबले ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये मैंने उस वीडियो में भी बताया था, तो जाके आप उस वीडियो को देखिए एक बार, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो नोटपैड को मैं एक ही वीडियो में रैप अप कर रहा हूं, लेकिन जो हमारा वर्डपैड आएगा दोस्तों, उसके लिए मैं 2 वीडियोस या 3 वीडियो जितनी जरूरत पड़ती है वो बनाऊंगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप बेसिकली समझ पा रहे होंगे इन चीजों को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और फिर हम एडिट मेन्यू पे आ जाते हैं और आगे करते हैं। तो एडिट मेन्यू में जो पहला ऑप्शन है वो है अनडू। अन मतलब मत, डू मतलब करो। मत करो यानी जो भी काम आपने किया था उस काम को आप रिवर्स कर दो, हटा दो, बना कर दो। और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल जेड, सभी की शॉर्टकट की उनके सामने आपको दिखाई पड़ रही है दोस्तों।
आशा करता हूँ कि आप इसको समझ भी पा रहे होंगे, और प्लस साथ साथ मैं बार बार बोलता हूँ, जब आप मैं वीडियो चलाते हो, आप इसको मेरी वीडियोस को देखते हो, साथ साथ आप इसको नोट डाउन कर लिया करो, किसी पेज पे लिख लिया करो, ठीक है। उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, उस समय पे आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। और ये जो मेरी वीडियोस एक एक 2-2 दिन 3-3 दिन के गैप पे आती हैं, उसके दौरान मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने घर के लैपटॉप कंप्यूटर्स पे इन चीजों की प्रैक्टिस करो, तो आपको किसी भी कोचिंग सेंटर कंप्यूटर सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली अपने घर से ही चीजें सीख सकते हो, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आप फीडबैक दीजिए, मैं और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और एक एक ऑप्शन में अब आपको एडिट मेन्यू का बता रहा हूं। तो अनडू का मतलब होता है मत करो, जो भी आपने किया था पिछले स्टेप, उस स्टेप को आप हटा दो और जैसा पहला था वैसा कर दो। तो मैं इस पर क्लिक भी कर सकता हूँ या कीबोर्ड से कंट्रोल जेड भी दबा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल बेसिक्स क्लासेस चल रहे हैं, तो नेक्स्ट वर्डपैड से मैं शॉर्टकट कीज का यूज करूंगा डिटेल में। फिलहाल मैं आपको यहाँ से माउस के क्लिक से ही बता देता हूँ। माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे और अंडू के बटन पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल जेड। तो एक स्टेप पहले देखिए ऐसा कुछ था, तो ये आ गया, ठीक है। इसका मैंने रिवर्स भी आपको बताया था कि अंडू के बाद एक कंट्रोल वाई का भी ऑप्शन होता है, हालांकि इसमें दिया नहीं है बट वो ऑप्शन भी होता है, ठीक है। तो कंट्रोल वाई से आपका पहले जैसा हो जाता है। यहाँ पे ये ऑप्शन यूज नहीं हो पा रहा, आप देख रहे हैं दिया नहीं है, इट मीन की ऑप्शन यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। बट आप वापस इसको रिवर्स कर सकते हो कंट्रोल जेड से, तो वापस पूरा आ गया। समझ पा रहे हैं? यानी एक स्टेप पहले, जैसे मैंने आपको एडिट में गया और अंडू किया मैंने, एक स्टेप पहले ये चीज नहीं थी यहाँ पे, तो ये देखिए हट गई, ठीक है। और उससे एक स्टेप पहले ये थी, तो वापस ये रिवर्स होके आ जाएगी, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि अंडू एक स्टेप पीछे ले जाने के लिए होता है। पिछली वीडियोस में भी बताया मैंने, कट से भी, कट के बारे में भी मैंने पिछली वीडियोस में बताया। ये बेसिक ऑप्शन सारे बता दिए थे, बट फिर भी एक बार फर्ज बनता है तो रिवाइज करा दे रहा हूँ। कट में आप जाएंगे, ठीक है। कट कंट्रोल एक्स शॉर्टकट की होती है, कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स दबाएंगे, कंट्रोल दबा के एक्स का बटन दबाएंगे, कंट्रोल दबा के रखना है और फिर एक्स का बटन दबाना है। प्लस का मतलब होता है दोस्तों इसमें कि वो चीज को होल्ड करके रखना है, दबा के रखना है। जितने भी कंट्रोल के बटन लगे हुए हैं यहाँ पे, इसका मतलब कि कंट्रोल का बटन दबा के रखना और फिर एक्स दबाना है। और हाँ, एक खास बात और, नोटपैड और वर्डपैड जैसे सॉफ्टवेयर में चीजों को आपको अप्लाई करने के लिए उनको सेलेक्ट जरूर करना पड़ेगा। हालांकि अप्लाई तो आपको पेंट में भी करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे तो मतलब मस्ट है, यहाँ पे बिना सेलेक्ट किए आपका कोई भी काम नहीं होगा, ठीक है। सिलेक्शन इज मस्ट इन एनी सॉफ्टवेयर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से करना है कट। अब कट करते ही मैंने आपको पिछली वीडियो में एमएस पेंट में बताया था कि ये चीज यहाँ से हट जाएगी, और जहां भी आप एंटर मार के ले जाएंगे इसको या माउस से क्लिक करके ले जाएंगे, वहां जाके आप जब पेस्ट करेंगे तो आपका ये चीज आ जाएगा, यानी मूव कर जाएगा। यहां से इस जगह से आपका स्टार्टिंग से इस जगह से आपका मूव करके कहां आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कट करने से कोई भी चीज मूव कर जाती है। यहीं पे अगर आप इसको एडिट करके आप इसको कॉपी करते हो और फिर आप यहाँ रखते हो कर्सर, और आप यहाँ से कर देते हो एडिट में जाके पेस्ट, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल वी, तो ये आपका वहां भी आ जाएगा। यानी कॉपी में उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना देते हैं, ठीक है। और आप प्रैक्टिकल देखना चाहो तो अब मैं आपको कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करके भी दिखा रहा हूँ। मैंने एंटर मारा और कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी प्रेस करता जा रहा हूँ और ये आता जा रहा है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? कहने का मतलब ये है कि एक बार आप कट या कॉपी कर लो, पेस्ट आप कितनी बार भी कर सकते हो। और हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो कि आप नोट कर लो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। आप कट करो या कॉपी करो दोस्तों, आपको पेस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप कट करो या कॉपी करो, पेस्ट आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कट कॉपी पेस्ट आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। बाकी पिछली वीडियोस में भी बताया था, और आगे वर्डपैड वगैरह में, विनवर्ड वगैरह में, एक्सेल में, सब में ये चीजें रिपीट होंगी। तो ये ऑप्शंस में आप घबराए ना, अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट में बताएं, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की दोबारा। और फिर अगली वीडियोस भी आप देखते रहिएगा मेरी, उसमें बार बार ये चीजें आती रहेंगी, तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर अगला ऑप्शन है डिलीट का। हालांकि ये हाईलाइट नहीं हो रहा, बट इसको हाईलाइट करवाने के लिए हमें करना क्या है, बेसिकली इसको आप सेलेक्ट करो, ठीक है, पूरे को, या जितना आपको, जिन पे आपको अप्लाई करना है, जिनको आपको डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करो। और फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ इसको डिलीट करना है, तो मैंने सेलेक्ट किया। मेरे कीबोर्ड पर भी डिलीट का बटन है, वहां से प्रेस कर लो, या एडिट मेन्यू में जाके यहाँ से भी डिलीट का बटन दबाओ और देखो डिलीट हो गया, ठीक है। इसको डिलीट करना है, सेलेक्ट किया मैंने, एडिट मेन्यू में गया, डिलीट के बटन पे क्लिक किया और ये डिलीट हो गया। क्लिक मतलब माउस का लेफ्ट क्लिक करना है, सेलेक्ट किया, यहाँ पे गया एडिट मेन्यू में और ये आपका डिलीट, तो ये भी डिलीट हो गया, ठीक है। तो डिलीट आपको समझ में आ गया होगा। अभी हाईलाइट नहीं हो रहा, देखो जब हम सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन हाईलाइट होने लग जाते हैं, कट कॉपी पेस्ट डिलीट सब हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। तो यानी इसका कहने का मतलब जब आप इन चीजों को सेलेक्ट करोगे तभी आप इन ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका ये, चूंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन 10 है, यानी बेसिकली विंडो का वर्जन 10 है, तो आप इसमें सर्च कर सकते हो बिंग जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल सर्च इंजन है, ठीक है। सर्च इंजन यानी जैसे गूगल है ना आपका, गूगल आपका नेट को सर्च करने के लिए सर्च इंजन बनाया गया, ठीक उसी तरीके से बिंग माइक्रोसॉफ्ट वालों का है। मैं इंटरनेट की क्लास जब लास्ट में दूंगा तो डिटेल में इन चीजों के बारे में बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि सर्च का जो लिखा हुआ है ऑप्शन बिंग के साथ, आप इसमें कंट्रोल ई करके बिंग खोल करके उसमें किसी चीज के बारे में सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ऑप्शन को हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम फाइंड का ऑप्शन कर लेते हैं, ठीक है।
ये मैं आपको कराऊंगा सारे ऑप्शन जितने भी हैं, लेकिन ये इंटरनेट के टाइम पे हम लोग करेंगे। ठीक है, इंटरनेट की मैं एक अलग से एक पूरा मैंने आपको बताया था कि मेरी MS ऑफिस का जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास है, प्लीज उसको जाके देखिए, उसमें मैंने बताया मैं किस ऑर्डर में किस तरीके से कराऊंगा, तो हम उस तरीके से वहां पे चीजों को करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इंटरनेट क्लास में इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे पोर्शन वाइज। फिलहाल हम फाइंड का ऑप्शन कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, फाइंड नेट और फाइंड प्रीवियस, ये सारे ऑप्शन हैं, इनको हम करते हैं रिप्लेस। ये चारों ऑप्शन आप नोट कर लीजिएगा, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इनको हम एक साथ करेंगे अभी, और इनकी शॉर्टकट की इनके सामने दे रखी है, तो हम एक एक करके इसको कर लेते हैं। तो जैसा कि वहां पे लिखा था कंट्रोल F से फाइंड करेगा, या तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए फाइंड। ठीक है, कंट्रोल F शॉर्टकट की है, तो फाइंड करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, इस डायलॉग बॉक्स में मैं फाइंड करने के लिए, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, तो मैं कुछ भी ढूंढने के लिए इसमें आपको लिखूंगा। जैसे मान लो मुझे ढूंढना है सच लक्ष्य। ठीक है, हमें ढूंढना है सच लक्ष्य, ये ढूंढना है और कहां ढूंढना है, हमें ढूंढना है डाउन या अप। तो बेसिकली मेरा जो माउस है, माउस का जो कर्सर है जो ब्लिंक कर रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये जो मेरा ऊपर है, तो मैं इसको डाउन साइड में यानी नीचे की तरफ ढूंढूंगा। अगर मेरे यही कीबोर्ड पे जो मेरा माउस होता है ये नीचे की तरफ होता है यहाँ दोस्तों, तो फिर मैं इसको अप साइड में ढूंढता, यानी ऊपर की तरफ मैं इसको करता अप, कि भाई ऊपर की तरफ ढूंढ। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर रखूंगा फिलहाल मैं अप साइड में, और मैं बोलूंगा इसको डाउन की तरफ ढूंढो। बात एक ही है, नीचे से ऊपर ढूंढो या ऊपर से नीचे ढूंढो, बात एक ही है, ढूंढना ही है। ठीक है, तो सच लक्ष्य पे क्लिक किया और फाइंड नेक्स्ट, तो देखो आप इसने ढूंढ दिया, हाईलाइट कर रहा है। फिर फाइंड नेक्स्ट यानी अगला ढूंढो, तो ये रहा सच लक्ष्य, फिर अगला। तो ये जो भी ऑप्शन आपको ढूंढना है उन ऑप्शन पे आप बेसिकली क्लिक करके ढूंढ सकते हो। ठीक है, आशा करता हूं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इसमें ये दो ऑप्शन और रखे, मैच केस और रैप अराउंड। मैच केस का मतलब होता है कि जब आपका उससे मिलता जुलता वर्ड आए तब आप ढूंढें। रैप अराउंड मतलब अगर इससे थोड़ा भी मिले, पूरा पूरा ना मिले, मैच केस में तो पूरा मिलाना पड़ता है, और रैप अराउंड का मतलब होता है कि अगर थोड़ा बहुत भी मिले तो आप ढूंढ दो। ठीक है, रैप अराउंड मतलब लगभग उसके जैसा हो तो भी आप ढूंढ दो। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फाइंड के बाद अगला ऑप्शन है आपका दोस्तों रिप्लेस का। ठीक है, फाइंड एरा फाइंड नेक्स्ट मैंने आपको वहीं से क्लिक करके बता दिया था, या आप F3 दबाओगे तो भी आपके लिए ढूंढ देगा। ठीक है, फिलहाल बोला कैन नॉट फाइंड सच लक्ष्य बिकॉज इस ऑप्शन के बाद आगे कहीं पे भी सच लक्ष्य नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये होता है अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखूं और फिर मैं F3 दबाऊं, जो कि इसकी शॉर्टकट की थी, जो ढूंढेगा देखो, या फिर यहाँ से आप क्लिक करो और फिर आप फाइंड नेक्स्ट ढूंढ रहा है, फिर फाइंड नेक्स्ट, तो देखो ढूंढ रहा है, फिर फाइंड नेक्स्ट। आप नोट डाउन कर रहे हो ना इस शीट को, फाइंड नेक्स्ट, तो देखो अगले वाले पे जंप कर रहे हैं, यानी F3 दबाओ आप, माउस से मैं F3 दबा रहा हूँ कीबोर्ड से, देखिए ढूंढ रहा है, तो ये चीज फाइंड नेक्स्ट होती है। इसके बाद आपका फाइंड प्रीवियस शिफ्ट प्लस F3, यानी शिफ्ट के साथ F3 दबाओगे तो पिछला ढूंढेगा। जैसे मैं यहाँ पे हूँ मान लो, तो शिफ्ट दबाया और F3 दबाया, पीछे का ढूंढेगा। ठीक है, ये देखो पीछे जा रहा है और F3 से आगे जाएगा इस तरीके से। तो आप कीबोर्ड से ये बटन प्रेस करके आप ठीक है कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। तो फाइंड हो गया, फाइंड नेक्स्ट हो गया F3 से, फाइंड प्रीवियस हो गया शिफ्ट प्लस F3 से, और अब ऑप्शन है अगला रिप्लेस, जो कि कंट्रोल H शॉर्टकट की है। तो रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, जो भी हमें रिप्लेस करना है, यानी मान लो मुझे यहाँ सच लक्ष्य की जगह ठीक है कुछ और चाहिए, मान लो मुझे सिर्फ सच लक्ष्य की जगह यहाँ पे चाहिए इंस्पिरेशनल। ठीक है दोस्तों, मुझे यहाँ पे चाहिए कि जहां जहां सच लक्ष्य लिखा है वहां लिखा आ जाए इंस्पिरेशनल, तो मैं इंस्पिरेशनल पे क्लिक करूंगा और रिप्लेस के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, तो रिप्लेस से वो रिप्लेस हो जाएगा। ये देखिए आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, वहां पे लिखा आ रहा था पहले सच लक्ष्य, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सच लक्ष्य, लेकिन अब क्या लिखा आ रहा है इंस्पिरेशनल। समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे इंस्पिरेशनल आ गया। अगर मैं एक जगह रिप्लेस करना चाहता हूँ तो रिप्लेस, और अगर मैं हर जगह रिप्लेस करना चाहता हूँ तो रिप्लेस ऑल। ये देखिए एक साथ सब जगह बदल गया पूरा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, पूरा बदल गया मेरा। ठीक है, बार बार सबको तो नहीं सेलेक्ट कर, ये देखिए यहाँ पे सबको सेलेक्ट नहीं कर सकता, बट ये देखिए ठीक है, क्योंकि सबको सेलेक्ट करूंगा तो ये बाकी का ऑप्शन भी सेलेक्ट हो जाएगा और मुझे सिर्फ इसको दिखाना है। ठीक है, तो ये देखिए सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ये सारा चेंज हो गया, रिप्लेस हो गया। ठीक है, इंस्पिरेशनल में तो सच लक्ष्य की जगह हमने इंस्पिरेशनल रिप्लेस कर दिया। और वापस अगर हमें फिर से सच लक्ष्य चाहिए तो मुझे क्या करना है, इस बार फाइंड क्या करना है इंस्पिरेशनल, बस आपको कुछ नहीं करना, रिवर्स कर देना है। यानी आप इसको कट कर लो यहाँ से कंट्रोल X से, यहाँ भी हटाओ, इसको डिलीट करो, बैक स्पेस मारो और कंट्रोल V से पेस्ट कर दो, या टाइप कर लो आप इंस्पिरेशनल। बेसिकली फाइंड व्हाट में आप टाइप कर दो इंस्पिरेशनल को रिप्लेस करना है किसके साथ, सच लक्ष्य के साथ। यानी जहां इंस्पिरेशनल है जहां जहां वहां मुझे सच लक्ष्य चाहिए, और हर जगह बदलवाना है तो रिप्लेस ऑल, खत्म। ये देखिए एक बार में आ गया। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये चीजें मैंने आपको बताई दी थी, मैच केस और रैप अराउंड, और ये सारे ऑप्शन भी बता दिए। तो ठीक है, बाहर आ जाते हैं और अब अगला ऑप्शन कर लेते हैं। तो रिप्लेस तक समझ में आ गया। फिर आपका गो टू है, ये फिलहाल मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये मैं आपको अगले सॉफ्टवेयर में वर्डपैड या फिर विनवर्ड में बता दूंगा। फिलहाल हम सिलेक्ट ऑल की बात करते हैं, कंट्रोल ए शॉर्टकट की है इसकी, कंट्रोल ए करते हैं, ये देखिए ठीक है सारा आपका सेलेक्ट हो गया A to Z।
तो कंट्रोल या तो अपने कीबोर्ड से आप कंट्रोल दबा के रखना और ए का बटन दबा दीजिए, तब भी आ जाएगा ऐसे, या फिर आप इस पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर जाइए सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करिए तो भी सिलेक्ट हो जाएगा। फिर अगला ऑप्शन है आपका दोस्तों टाइम एंड डेट, F5 का बटन, यानी आप F5 का बटन दबाइए। मैं एंटर मार के नीचे आता हूँ, एंटर से आपका ये कर्सर नीचे आता है, मूव कर पाता है, और बैक स्पेस से आपका ऊपर जाता है, देख पा रहे होंगे आप कीबोर्ड पे। तो आप मैं नीचे आया और मैंने F5 दबाया, F5 से क्या होता है डेट और टाइम इंसर्ट होती है, देख पा रहे हैं। इस तरीके से डेट ऑफ टाइम इंसर्ट करने के लिए हम F5 का बटन प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से, या तो फिर आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो एडिट मेन्यू भी खत्म हो गया हमारा। अब इसके बाद अगला जो सॉफ्टवेयर अपना है वो है, मतलब अगला जो मेन्यू है हमारा वो है फाइल मेन्यू, जो कि सबसे कॉमन मेन्यू है हर सॉफ्टवेयर में, बेसिकली यही गिने गिनाए ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। मैं एक ओवरव्यू देके और फिर फटाफट इसका प्रैक्टिकल करा के और नोटपैड खत्म कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है न्यू का, न्यू से अपना नया पेज आता है, कंट्रोल एंड शॉर्टकट की है, या तो कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के एन दबा लीजिए, या तो न्यू के बटन पे क्लिक कर लीजिए। तो क्लिक करते हैं आपका देखिए ये पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल्ड, यानी बेसिकली इस जो अनटाइटल्ड ये आपका जो पेज है, नोटपैड का जो पेज है, इसमें आपको कुछ चीजें सेव करनी है। अगर आप डोंट सेव पे क्लिक करते हो तो ये चीजें सेव नहीं होंगी, सेव पे क्लिक करते हो तो सेव होगा ये पेज जिस भी नाम से आप सेव करना चाहें, और नहीं तो फिर आप कैंसिल करके कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, मतलब लेना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। फिलहाल मैंने कैंसिल किया, कोई एक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो नया पेज लाने के लिए आपको फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करना है, और वहां से आपको अगर पेज को सेव करना है तो ये, डोंट सेव नहीं करना तो ये, और कुछ भी नहीं करना, कोई एक्शन नहीं लेना तो कैंसिल। ये मैंने पिछली वीडियो में MS पेंट में भी बताया था, बट फिर भी चूंकि इसमें है तो मेरा फर्ज बनता है, मैंने बताया है। मैं डोंट सेव कर रहा हूँ, देखिए नया पेज आ गया, ठीक है। फिर आपका न्यू विंडो है, ठीक है। तो न्यू विंडो से आपकी डुप्लीकेट विंडो खुल जाएगी सेम ऐसी ही, बट ये पेज से अलग होगी। तो फिलहाल आप समझ गए होंगे, इसमें भी आप काम कर सकते हैं, दोनों साइड बाय साइड चलेंगे, और यूज कुछ नहीं है, बेसिकली सेम यूज है, जो आप उसमें लिखने का काम करते हो वही यहाँ पे भी हो गया। आप इसको यहाँ से बड़ा कर लो और यहाँ पे भी काम करो आप, और वहां पे भी काम करो आप, तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, ठीक है। तो आप इसको बंद कर लो, एक नया समझ लीजिए पेज ही आया एक तरीके से आपका। बट विंडो का कॉन्सेप्ट में बेसिकली विनवर्ड में आपको विंडोज का पूरा कॉन्सेप्ट ही है, तब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ से फिलहाल मैं बंद कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, इसको सेव नहीं कर रहा, डोंट सेव। तो न्यू विंडो भी आपको समझ में आ गया। ओपन से कोई पहले से बनी बनाई फाइल अगर होगी पेंट की, या जो भी सॉफ्टवेयर आपने खोला है, फिलहाल यहाँ नोटपैड खोला है तो नोटपैड की पुरानी बनी बनाई कोई सेव फाइल है, उस फाइल को ये खोल देगा। सेव्ड फाइल ध्यान रखिएगा, जो पहले से फाइल बनी हुई है। तो ओपन किया मैंने, यहाँ फिलहाल कोई फाइल नहीं है, ठीक है, तो नहीं खुलेगी। अगर कोई फाइल मैंने सेव की होती तो वो फाइल खुल जाती। इसके बाद यहाँ पर अगर आप बोलते हो तो मैं करके दिखा देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे न्यू पे गए और यहाँ पे मैंने टाइप किया जैसे सच लक्ष्य, ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइप किया सच लक्ष्य, ठीक है। ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। मान लीजिए इस पेज को सेव करना है, तो फाइल पे गया और यहाँ से कर दिया मैंने सेव का बटन कंट्रोल एस से भी होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव किया किसी नाम से, सच लक्ष्य के नाम से, इस फाइल को सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सच लक्ष्य के नाम से सेव हो गई, और सेव करता हूँ मैं डेस्कटॉप पे। चलिए डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया और सेव पे क्लिक कर दिया, तो ये फाइल आपको डेस्कटॉप पे मिल जाएगी। देखना है तो यहाँ से मिनिमाइज कर लीजिए, और मिनिमाइज करके आप देख रहे हैं यहाँ पे सच लक्ष्य की एक फाइल है। खोलेंगे तो सेम वही फाइल मिल जाएगी आपको, देखिए, ठीक है। इसको बड़ा कर लीजिए, और अब मैं अगर पुरानी फाइल कोई खोलना चाहूँ, मतलब मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, लिया मैंने, और यहाँ से जाके मैंने बोला कि मेरे को ओपन करना है कोई पुरानी फाइल। अब हमारे पास एक फाइल है, तो मैंने बेसिकली आपको ये दिखाने के लिए कि ओपन का ऑप्शन काम कैसे करता है, मैंने ये किया। तो ओपन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये फाइल हमें मिल रही है सच लक्ष्य वाली, जो कि पहले से बनी बनाई फाइल है, तो उसको ये ओपन कर देगा, ठीक है। तो यही काम होता है बेसिकली इसका। इसके बाद ओपन में एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे आप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपका एक फॉर्मेट भी होता है कि किस फॉर्मेट में आपको ढूंढना है। बेसिकली TXT डॉक्यूमेंट खोलने हैं, आप देख पा रहे हो .txt लिखा हुआ है, star.txt। इसका मतलब होता है TXT मतलब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट मतलब दोस्तों जिनमें कुछ लिखा हो, यानी नोटपैड, वर्डपैड, विनवर्ड, ये सब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। ऐसी कोई फाइल आपको खोलनी है तो आप खोल सकते हो, या फिर अगर आपको सारी फाइलें दिखानी है तो सारी फाइलें भी दिखा देगा वो। तो देख रहे हैं आप बाकी फाइल भी मेरी दिखा पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स खोलने हैं, कैसे खोलने हैं, आप यहाँ से सारी सेटिंग्स करके, ठीक है, सारे फाइल देखनी है कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही सिर्फ दिखाने हैं, उन्हीं को खोलना है, वो लेके आप ओपन कर सकते हो। बाकी यहाँ पे नोटपैड में आप नोट कर लें कि सिर्फ आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही खुलेगा, ठीक है। बाकी अगर आप कोई फाइल खोलते हो तो उसकी फॉर्मेटिंग समझ नहीं पाएगा और कुछ उल्टा सीधा दिखाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं कैंसिल करके बाहर आऊँ। तो ओपन का ऑप्शन भी आप समझ गए होंगे। सेव मैंने आपको बताया दिया फाइल को सेव करने के लिए। सेव एज मैंने आपको पेंट में भी बताया था, ठीक है। हालांकि ये सारे ऑप्शन मैंने आपको पेंट में बताए थे, बट फिर भी आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सेव एज से हम किसी भी फाइल को अलग अलग फॉर्मेट में और अलग अलग नाम के साथ बार बार सेव कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरी वही सच लक्ष्य वाली फाइल को मैं दोबारा सेव करना चाहता हूँ, जो कि ये है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सच लक्ष्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, मैं इसको दोबारा सेव करना चाहता हूँ। तो फाइल में गया, सेव एज में गया, शॉर्टकट किए Ctrl+Shift+S, देख पा रहे होंगे कीबोर्ड पे, सॉरी
स्क्रीन पे क्लिक करेंगे इस पे और दोबारा इसको सचलक्ष्य 2 के नाम से सेव करेंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था सेम नाम से सेम लोकेशन पे 2 फाइलें नहीं जा सकती। अब हम डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं, लोकेशन आप यहाँ देख पा रहे हैं, डेस्कटॉप सिलेक्ट किया हुआ मैंने, तो डेस्कटॉप पे मैं सचलक्ष्य वाली फाइल फिर से सेव नहीं कर सकता। अगर मैं करता भी हूँ तो आप एक बार डेमो देखिए, अगर मैं सचलक्ष्य फिर से बोलता हूँ सेव करने के लिए तो बोला सचलक्ष्य ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। क्या आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो ये उस पुरानी फाइल को हटा देगा। तो हमें नहीं हटाना तो मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं इसका नाम चेंज करके, ठीक है, आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे, 2 कर देता हूँ। सचलक्ष्य 2 या सचलक्ष्य 1 जो भी ठीक लगता है वो कर दीजिए और सेव कर लीजिए। तो अब आपको अगर आप खोलने जाते हैं या डेस्कटॉप पे देख लीजिए आप मिनिमाइज करके, तो आपको 2 फाइलें मिलेंगी, सचलक्ष्य 1 और सचलक्ष्य 2। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि सेव एज के ऑप्शन से हम, ठीक है, सेव एज के ऑप्शन से हम, जो कि शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एस है, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस, यानी ये तीनों बटन आपको एक साथ दबाने हैं। ठीक है, तो इससे आपका सेव एज का ऑप्शन होगा किसी भी फाइल के लिए। आप बार बार फाइलों को अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग नाम से सेव कर सकते हैं। इसके बाद आपका पेज सेटअप का ऑप्शन है, जिससे हम पेज में मार्जिन देते हैं कि मतलब साइडों में कितने स्पेस खाली छोड़ के चलना है, वो हम पेज सेटअप के ऑप्शन से करते हैं। इस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है, क्लिक करने के बाद जो भी मार्जिन आपको देने हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, वो आप ऑप्शन ले सकते हो। ठीक है, लेने के बाद आप यहाँ से कर दोगे ओके, तो यहाँ से कैंसिल, तो आप ये खत्म कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका पोर्ट्रेट लेना है पेज को, जैसा कि लंबाई में दिखाई पड़ रहा है आपका। लैंडस्केप लोगे आप तो देखो पेज चौड़ाई में आ गया, तो ये फर्क होता है बेसिकली। हेडर फुटर अगर आपको डालना है, जैसे पेज नंबर वगैरह जो कि ऊपर डलता है हेडर, फुटर पेज के नीचे डलता है, काम वही होता है, पेज नंबर डालना है, कोई हेडिंग डालनी है छोटी मोटी, ठीक है, तो ये सब आप लिख सकते हो यहाँ पे। और इसके अलावा आप मार्जिन देखना है आपको, जैसे ये 1 है फिलहाल, 1 का मार्जिन है लेफ्ट और राइट से, और लेफ्ट और राइट का मतलब इधर से और इधर से, ठीक है, और टॉप एंड बॉटम से 0.75 का है, तो ऊपर और नीचे से आप देख पा रहे हो यहाँ पे लाइनिंग में थोड़ी कम मार्जिन है। ठीक है, इसके मुकाबले यहाँ कम मार्जिन है। तो अगर मैं इसको बिल्कुल 0 करूँ तो आप देखना ये लाइन बिल्कुल टच हो जाएगा, लेफ्ट मतलब बिल्कुल टच हो जाएगा। मैं इसको 0 कर रहा हूँ कीबोर्ड से क्लिक करके, बैक स्पेस का बटन दबा रहा हूँ, दबाया और ये बिल्कुल टच हो गया। ठीक है, टच होते ही मतलब इसका मार्जिन खत्म, यानी पूरा चिपक के आएगा वर्ड। ठीक है, यानी जो वर्ड्स आएंगे इस पेज के बिल्कुल यहाँ से आएंगे चिपक के, लेकिन हमें वैसा चाहिए नहीं, तो हम यहाँ पे वापस 1 का मार्जिन दे देंगे और देखिए वहां पे फिर से ठीक हो गया। ये सब सेटिंग्स है। फिलहाल मैं पेज को पोर्ट्रेट में ही ले रहा हूँ और लंबाई में आ जाएगा पेज, और यहाँ से कर दीजिए ओके। इसके बाद आपका लास्ट ऑप्शन है आपका पेज सेटअप के बाद प्रिंट। प्रिंट की शॉर्टकट की मैंने आपको कंट्रोल पी दबाई थी। ठीक है, कंट्रोल पी पे आप क्लिक करेंगे, कंट्रोल पी से आपका ये प्रिंट आउट का ऑप्शन आ जाएगा। ये सारे ऑप्शन मैंने आपको समझाया हुआ है कि फैक्स भेजना है, वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट पीडीएफ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीएस डॉक्यूमेंट, ये सब कुछ मैंने आपको प्रिंट में समझाया हुआ है। ठीक है, करने के बाद आप यहाँ से फाइंड प्रिंटर का ऑप्शन भी ले सकते हैं। जब आपको कभी प्रिंटर आपको ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल नहीं हुए होते, आप इंस्टॉल होने के बाद भी कभी प्रिंटर से हम कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप को, नहीं ढूंढ पाता है, तो हमें कई बार इस ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है ताकि वो डिवाइस को सर्च कर पाए कि प्रिंटर बेसिकली किससे अटैच है और कौन सा प्रिंटर से हमें प्रिंट आउट करवाना है। और नंबर ऑफ कॉपीज आपको पता है कि भैया 1 कॉपी निकाल दो, 2 कॉपी निकाल दो, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया हुआ था एमएस प्रिंट की, तो प्लीज उसको देखिए और आपको वहां से समझ में आ जाएगा। तो नंबर ऑफ कॉपीज आपको पता ही है, जितनी भी कॉपी बढ़ानी है आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से क्लिक करके और आप यहाँ से टाइप कर दिए 2 कॉपीज चाहिए आपको, 3 कॉपीज चाहिए। ठीक है, जितनी भी कॉपीज चाहिए आप वहां से ले सकते हो। यहाँ से प्रिंट पे क्लिक कर देंगे, अप्लाई और प्रिंट पे क्लिक करते ही सारी सेटिंग्स अप्लाई हो जाएगी और प्रिंट आउट हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अरे ये बात समझ में आपको? तो आप यहाँ से बेसिकली प्रिंट करते ही ऑप्शन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और फाइल के मेन्यू पे लास्ट ऑप्शन है आपका बेसिकली एग्जिट का। एग्जिट का मतलब है दोस्तों इस बाहर आना। तो ऑल्ट F4 मैंने इसकी शॉर्टकट की तो आपको बताई थी, अगर आप वो प्रेस करना चाहते हो तो वो हर सॉफ्टवेयर के लिए रामबाण है। हर सॉफ्टवेयर में ऑल्ट प्लस F4 शॉर्टकट की होती है। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे कि ऑल्ट प्लस F4 आपको बेसिकली दबाने से आपका बंद हो जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ ऑल्ट F4 दबा के, ये देखिए आपका सॉफ्टवेयर बंद हो गया इस तरीके से। ठीक है, और खोलने के लिए तो आपका बेसिकली यहाँ पर मिनिमाइज था तो मैं वही खोल लेता हूँ, और नहीं तो फाइल पे जाके आप एग्जिट के बटन पे क्लिक करके भी आप इस सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिकली नोटपैड पूरा सॉफ्टवेयर कंप्लीट फुल डिटेल्स, और आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों तो बस आपसे इतना बोलूंगा कि आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए मेरी क्या गलतियां हैं या इसमें मैं और अच्छा कैसे कर सकता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए व्यूअर्स हैं तो, और सब्सक्राइब करते हो बगल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं। और आइकन में मैंने आपको बताया बेल आइकन में 3 ऑप्शन आता है, बेसिकली ऑल का ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सीधे डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में मिले। और आज की वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। वर्डपैड के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले वर्डपैड खोलने के लिए आपको सेम वही प्रोसेस है विंडो की के साथ, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है। विंडो की के साथ आपको आर का बटन प्रेस करना पड़ेगा और आपके स्क्रीन पे ये रन का डायलॉग बॉक्स जो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये रन का डायलॉग बॉक्स जिसको मैं मूव कर रहा हूँ,
ये आपका खुल जाएगा। और यहाँ पर आपको बेसिकली जिस तरीके से ये नोटपैड लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, इस तरीके से आपको टाइप करना है अपनी कीबोर्ड की स्क्रीन से वर्ड पैड, ठीक है। ये भी वर्ड पैड भी एक बेसिकली आपको पता ही है, मैंने आपको फंडामेंटल वाली क्लास में बताया था कि ये सभी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली खुद इंस्टॉल हो जाते हैं विंडो पे इंस्टॉल करते ही। तो ये जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ये बेसिकली आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जिनका उपयोग लगभग सभी के लिए, बच्चे से लेके बड़ा तक, इंजीनियर से लेके एक नॉर्मल मजदूर तक हर कोई इसका यूज कर सकता है। और इनको सीखने में कोई बहुत ज्यादा मुश्किलात तो नहीं आती हैं, फिर भी बेसिक चीजें हैं तो मेरा काम है बताना, मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो आपको वर्डपैड टाइप करना है इस तरीके से, और यहाँ से फिर ओके का बटन या अपने कीबोर्ड से एंटर की आप प्रेस कर सकते हैं। ये करने के बाद आपका वर्डपैड खुल जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और खुलने के बाद आप यहाँ पे मैक्सिमाइज का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। इनके बारे में बार बार नहीं बताऊंगा, मैंने आपको पिछली वीडियोस में मिनिमाइज, रिस्टोर और मैक्सिमाइज और क्लोज बटन के बारे में बता दिया है, तो आप पिछली वीडियो से देख लीजिएगा। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि क्यों यहाँ पे डॉक्यूमेंट या अनटाइटल लिखा हुआ आता है। सबसे ऊपर यहाँ पे हेडिंग्स होती है, जिस भी नाम से आपने पेज को सेव किया होता है बेसिकली आपके टाइटल बार होता है, और आपके पेज का टाइटल दिखाता है, आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल दिखाता है कि आपने पेज को, डॉक्यूमेंट को किस नाम से सेव किया है, ठीक है दोस्तों। और ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार होता है, जिसको मैंने आपको एमएस पेंट के अंदर भी दिखाया था, जो कि आपका क्विक एक्सेस टूल बार का काम करता है। बेसिकली आप इसको क्विकली एक्सेस करने के लिए किसी भी ऑप्शन को आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो आप यहाँ से अगर किसी को ऐड करना चाहते हो तो इस पे जाके आप बेसिकली, जैसे आप न्यू पेज देना चाहते हो तो न्यू के बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपका न्यू पेज के लिए ऑप्शन यहाँ पे एडेड हो जाएगा, देख पा रहे हैं इस तरीके से, वहां पे लिखा भी आ रहा है। तो आप कंट्रोल एन से न्यू पेज ले सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ से ऐड करके डायरेक्टली इस पे क्लिक करके भी न्यू पेज ले सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर ओपन के ऑप्शन को ऐड करना चाहते हो तो ओपन पे क्लिक कीजिए, इस पे एक चेक का निशान लगेगा और ओपन का आइकन इस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ने लगेगा। तो जब ये ओपन का ऑप्शन दिखने लगेगा तो आप डायरेक्टली इस पे क्लिक करके और ओपन के ऑप्शन को खोल सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली ओपन का ऑप्शन आपको पता ही होगा, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि जिस भी सॉफ्टवेयर में आप हैं उसी सॉफ्टवेयर का पेज, उसी सॉफ्टवेयर की फाइल आपके लिए ओपन कर देगा ये ऑप्शन, ठीक है। बाकी हम डिटेल में अभी करेंगे, फिलहाल मैं आपको सिर्फ क्विक एक्सेस टूल बार का या स्टैंडर्ड टूल बार का बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम इसको ऐड करते हैं अपने टाइटल बार के हेड में, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली जिन पे भी चेक लगा हुआ है, जिन पे भी टिक लगा हुआ है, वो ऑप्शन पे आप टूल बार पे इनको देख पाओगे, और आप डायरेक्टली इस पे क्लिक करके इन ऑप्शन को, जैसे सेंड ईमेल का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप उस ऑप्शन को यहाँ पे मंगा भी सकते हो, ठीक है। नहीं चाहिए उस पर दोबारा क्लिक कीजिए तो वो ऑप्शन आपका यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। जैसे मुझे ओपन का ऑप्शन नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और इस एरो पे क्लिक करने के बाद ओपन के ऑप्शन पे टिक लगाऊंगा और ये आपका ओपन का ऑप्शन हट गया, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर हमें न्यू पेज का ऑप्शन ये वाला हटाना है तो यहाँ पे जाएंगे, इस एरो पे क्लिक करेंगे माउस के लेफ्ट बटन से, और इस ओपन के ऑप्शन पे से क्लिक हटाने के बाद हम न्यू के बटन पे से भी क्लिक हटा देंगे, तो ये आपका न्यू पेज का ऑप्शन भी गायब हो गया। तो बेसिकली होता यही है कि अगर आपको ऐड करना है तो आप चेक बॉक्स पे मतलब बेसिकली टिक लगा दीजिए उस पर क्लिक करके, और अगर आपको हटाना है तो दोबारा उस टिक पे क्लिक कर दीजिए और वो ऑप्शन अनटिक हो जाएगा, अनचेक हो जाएगा और वो ऑप्शन वहां से हट जाएगा। तो क्विक एक्सेस बार टूल बार पे से आपको हटाने के लिए या स्टैंडर्ड टूल बार से आपको हटाने के लिए किसी चीज को क्विकली आपको इस एरो की पे प्रेस करना है, और अगर उस पर टिक नहीं लगा है तो आप इस पे क्लिक करके टिक लगा दीजिए तो आ जाएगा। हटाना है तो दोबारा क्लिक कर दीजिए टिक लगे हुए पे, वो ऑप्शन हट जाएगा। जैसे मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपका ये सेव का ऑप्शन यहाँ से गायब हो गया, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, बेसिकली ज्यादा नहीं, यहाँ पे बस 2 ही 3 मेन्यू है। फाइल का मेन्यू है आपका ये, ठीक है, ये आपके मेन्यू बार है, ये आपका होम का मेन्यू और ये आपका व्यू का मेन्यू है। तो ये 3 मेन्यू बार है वर्डपैड में, ठीक है। और मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि इसी वीडियो में मैं वर्डपैड को भी पूरा कर दूं, ठीक है। हालांकि वीडियो मेरे ख्याल से आप लोगों ने अभी तक फीडबैक तो दिया नहीं मुझे, मैं आपके कमेंट देखता रहता हूँ, बट आप अगर वीडियो आधे घंटे तक की जाती हैं, अभी फिलहाल जो मैं नोटपैड की बनाई थी मैंने आधे घंटे की वीडियो थी, फिर भी अगर आपको लगता है कि इतना ड्यूरेशन भी ज्यादा है तो आप मेरे को बताइएगा, फिर मैं मेन्यू वाइज बताऊंगा, यानी एक वीडियो में सिर्फ मैं एक मेन्यू बताऊंगा, ठीक है। एक मेन्यू में जैसे ये पूरा ऑप्शन है मैं इन्हीं को समझाऊंगा, तो आप मेरे को बताइएगा कि मुझे किस हिसाब से बताना है, कमेंट करके प्लीज, तो मैं उस हिसाब से बताऊंगा। फिलहाल मेरी जो समझ है वो ये कहती है कि वर्डपैड, नोटपैड और ये पेंट वगैरह छोटे सॉफ्टवेयर हैं, तो इनको हम एक वीडियो में ही खत्म कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर विनवर्ड से मैं आपको पूरे मेन्यू में ऑप्शन मेन्यू के ही बताऊंगा, क्योंकि विनवर्ड एक वास्ट सॉफ्टवेयर है, उसमें काफी ऑप्शन होते हैं डीप में, और वो ऑफिसेस वगैरह में यूज भी होता है, मेन सॉफ्टवेयर है वो, तो उसके मैं मेन्यू वाइज आपको टॉपिक वाइज ऑप्शन बताऊंगा। फिलहाल हम वर्डपैड को आज एक ही वीडियो में खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कुछ चीजें समझनी है बेसिक्स, और मैंने आपको ये बता भी दिया है, तो आशा करता हूँ कि इसको फिर से ना बताना पड़े तो अच्छा है, बट अगर आप मतलब बताइएगा कमेंट में अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं फिर भी बताऊंगा। फिलहाल मैं एक रफली एक आइडिया दे देता हूँ आपको। न्यू से हम नया पेज लेते हैं,
ठीक है, ये हमने पिछली वीडियोस में भी किया हुआ है, दोनों ही वीडियोस में, नोटपैड की भी और इससे पहले जो पेंट बताया था एमएस पेंट, उसमें भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। न्यू से नया पेज लेते हैं, आपको एक नया पेज आ जाएगा। फर्क आपको यहाँ नहीं दिखा होगा क्योंकि यहाँ पे बेसिकली पेज ब्लैंक है, ऑलरेडी न्यू पेज है। अगर आपको नया पेज लेना है तो बेसिकली आपको यहाँ पे पहले कुछ लिखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ लिखा है, फिर उसका ऑप्शन आएगा सेव करो या ना करो। आप इसका प्रैक्टिकल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा सचलक्ष्य, ठीक है, सचलक्ष्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, लिखा हमने ये चीज। लिखने के बाद हम इस चीज को चाहते हैं कि यहाँ पे एक नया पेज आ जाए, इस चीज को मतलब चाहते हैं हटा के। तो फाइल पे जाऊंगा, न्यू पेज पे क्लिक करूंगा या अपने कीबोर्ड से Ctrl+N का बटन दबाऊंगा। दबाते ही यहाँ से ये देखिए पूछ रहा है कि आपको ये जो आपने इस पेज में चेंजेस किए हैं, यानी जो आपने यहाँ पे लिखा है कि डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू द डॉक्यूमेंट, आप इसको सेव करना चाहते हो चेंजेस को कि नहीं सेव करना चाहते हो, या फिर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं सेव करूंगा, डोंट सेव करूंगा, ठीक है। तो आपका एक नया पेज आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर आपका एक ओपन का ऑप्शन है, इससे आपका वर्डपैड की एक नई फाइल ओपन होगी, जो बनी बनाई फाइल होगी पहले से, अगर आपने कुछ सेव किया होगा तो ओपन पे क्लिक कीजिए। अगर कोई फाइल होगी तो यहाँ पे दिखा देगा, आप उस फाइल को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर लीजिए। मैंने ये ऑप्शन नोटपैड में भी बताए थे, इसलिए मैं इन पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। और लगभग आपको ये मतलब सॉफ्टवेयर में, आपको जो भी एमएस ऑफिस के लगभग सारे सॉफ्टवेयर में ये फाइल मेन्यू वाले ऑप्शन तो मिलेंगे ही, क्योंकि ये कॉमन ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है। तो आप इसके लिए नोटपैड की भी जो मेरी वीडियो वो भी देख सकते हो, उसमें भी मैंने मेन्यू को बेसिकली कवर अप किया हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से फटाफट एक बार समझ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेव से आपका पेज को फर्स्ट टाइम के लिए सेव करेगा, Ctrl+S स्क्रीन पे शॉर्टकट की दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप Ctrl+S से सेव कर सकते हैं पेज को फर्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। अगर आपको सेव बार बार करना है अलग अलग नाम से अलग अलग फॉर्मेट पे, जो कि बेसिकली ये फॉर्मेट्स हैं, तो आपको सेव एज पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। और सेव एज के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आप इसी फाइल को जिसको आपने किसी और नाम से सेव किया, उसको इन अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग नेम से सेव कर सकते हैं। फिर आपका यहाँ प्रिंट के ऑप्शन है, प्रिंट में बेसिकली 3 ऑप्शन है आपका, तीनों को मतलब समझ लें, पिछले वीडियोस में मैंने बताया, फिर भी मैं बता रहा हूँ डिटेल्ड में। अगर आपको प्रिंट ऑप्शन समझना हो तो आप मेरी नोटपैड और एमएस पेंट वाली वीडियो देख लें, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल प्रिंट में इतना समझने की कोशिश कीजिए कि Ctrl+P प्रिंट आउट के लिए यूज होता है, यानी बेसिकली आप Ctrl+P से प्रिंट आउट करते हैं अपने पेज का, ठीक है। Ctrl+P आपको अपने कीबोर्ड से दबाना है या फिर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ये जो सेटिंग्स है ये मैं आपको समझा चुका हूँ पिछली वीडियोस में, तो आप यहाँ पे इसको प्रिंट पे क्लिक करके सेटिंग्स को अपना सकते हैं और प्रिंट आउट कर सकते हैं। और अगर आपको एक रफ डायग्राम चाहिए, छोटा छोटा मोटा मोटी मैं आपको बता दूं, तो बेसिकली यही है कि ऑल से सारे पेजेस छपेंगे, सिलेक्शन से जो आप सिलेक्शन करोगे वो, हालांकि यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा। और पेजेस में आपको 1 से लेके 65,535 यानी 65,535 पेजेस तक आप छाप सकते हो, और आपको जो भी सिलेक्शन आप लेंगे पेजेस के वही छापेगा। फॉर एग्जांपल आपको छापना है पेज नंबर 5 से लेके 7 तक को, तो आप इस तरीके से अपने कीबोर्ड से टाइप कर दें 5 to 7, तो पेज नंबर 5 to 7 ही ये प्रिंट आउट करेगा, बाकी ये प्रिंट आउट नहीं करेगा। नंबर ऑफ कॉपीज आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, ठीक है, या फिर आप यहाँ से टाइप करके, जैसे आपको 10 कॉपीज निकालनी हर पेज की, तो आप टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपके तब भी आ जाएंगे ऑप्शन, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे मिटाया और हमने टाइप किया 1 0 या फिर 2 या फिर 3, जो भी आपको ठीक लगे वो आप टाइप कर लो, उतनी कॉपीज आपके लिए निकाल देगा, ठीक है। हर पेज की उतनी उतनी कॉपीज निकालेगा। फिलहाल मैंने यहाँ 1 रखा है। सारी सेटिंग्स करने के बाद आप यहाँ से अप्लाई कीजिए और देन यहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हैं आप, ठीक है। मुझे फिलहाल कुछ नहीं करना, तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ। और इसके बाद आपका प्रिंट के बाद अगला ऑप्शन होता है प्रिंट में ही क्विक प्रिंट का। क्विक प्रिंट में दोस्तों जैसे हमने प्रिंट पे किया था, तो सेटिंग्स पे हम गए थे, इन सेटिंग्स को खोल दिया था इसने और बोल रहा था इसमें से अपने हिसाब से सेटिंग्स लेके और तब आप प्रिंट आउट करो। लेकिन अगर आप क्विक प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो वो कुछ भी नहीं मांगेगा आपसे, ठीक है। पेज सेटअप पे आप प्रिंट पे जाएंगे, आप यहाँ पे प्रिंट पे जाएंगे और प्रिंट पे जाने के बाद अगर आप क्विक प्रिंट लेते हैं तो इसमें लिखा हुआ है साफ शब्दों में, स्टैंड द डॉक्यूमेंट डायरेक्टली टू द डिफॉल्ट प्रिंटर विदाउट मेकिंग चेंजेस। अगर आप डायरेक्टली इस पे जाते हैं वो क्विक प्रिंट के ऑप्शन पे, तो जो भी प्रिंटर है आपको उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेगा, जो सेटिंग्स पहले से है वही रखेगा और डायरेक्टली प्रिंट आउट करने के लिए ये अलाउ कर देगा। यानी जो पहले से आपकी सेटिंग्स है, यानी प्रिंट में आप जब गए थे ये जो सेटिंग्स थी एज इट इज ये सेटिंग्स रहते हुए ये आपको कुछ नहीं पूछेगा। जैसे ये ऑप्शन पूछ रहा है ना आपसे, आपके सामने ये ऑप्शन खोल दे रहा है, इस तरीके से कोई भी ऑप्शन खोलेगा नहीं, डायरेक्टली ये प्रिंट आउट करने के लिए बोलेगा। तो अगर आपको पता है आपकी सारी सेटिंग सही है, आपने पहले से प्रिंट आउट किया हुआ है और डायरेक्टली आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो क्विक प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं आप। जैसे कि नाम से ही पता चला क्विक यानी तुरंत प्रिंट आउट करो, कुछ भी मेरे से मत पूछो। तो विदाउट कुछ आपसे आस्क किए बिना कुछ पूछे आपसे डायरेक्टली प्रिंट आउट कर देगा। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, हालांकि प्रिंटर तो नहीं अटैच है, लेकिन आप देख रहे हैं उस फाइल को सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है जिस फाइल को आपको प्रिंट आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल कोई फाइल नहीं है, तो मैं उस चीज को नहीं करूंगा, सेव नहीं करूंगा। इस फाइल को सेव करने के लिए बोल रहा था, सेव नहीं करूंगा, बोला कुड नॉट स्टार्ट प्रिंट जॉब, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रिंटर ही नहीं है, ठीक है। तो प्रिंट आउट आपने नहीं करना है, बेसिकली आपको बस मैं बता रहा था कि अगर प्रिंट आउट करना है तो इस ऑप्शन को लेना है। अगर आपको उसमें कुछ छेड़छाड़ करनी है, सेटिंग्स आपकी करनी है, तो इस पे क्लिक करना है।
ठीक है। नहीं करना आपको डायरेक्टली प्रिंट आउट करना है, सीधे कोई सेटिंग नहीं छेड़नी है, तो आप सीधे प्रिंट में जाइए और यहाँ से क्विक प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपका अगला ऑप्शन है दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू का। ये आपके पेज को दिखाता है कि जो आपका पेज है वो छपने के बाद कैसा आएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे टाइप किया, अगेन फिर वही से कर लेते हैं फिर से, सचलक्ष्य, ठीक है, सचलक्ष्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है दोस्तों। ये किया हमने। करने के बाद मैं चाहता हूँ बेसिकली कि फाइल मेन्यू में गए और मैं यहाँ से प्रिंट में गया और प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक किया मैंने। करने के बाद आप देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। आपका पेज में बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में अपर साइड में आपका सचलक्ष्य लिखा हुआ आएगा। आप इस पर क्लिक करके इसको जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था जूम इन और जूम आउट का मतलब क्या होता है। जूम करना मतलब बड़ा करना पेज को, ठीक है, और जूम आउट करना मतलब पेज को छोटा करना। जैसे यहाँ पे बेसिकली मैंने अभी इसको बड़ा किया हुआ है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे माइनस का साइन आ रहा है, तो ये जो माइनस का साइन जिसको मैं मूव कर पा रहा हूँ, इससे छोटा हुआ क्लिक करते ही माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करूंगा। अब यहाँ प्लस का दिखा रहा है तो बेसिकली आप इससे बड़ा कर सकते हैं। माइनस का दिखा रहा है, फिर क्लिक करेंगे माउस के लेफ्ट बटन से तो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली 100% भी यहाँ से कर सकते हैं, 1 पेज के बराबर जूम कर सकते हैं और 2 पेजेस के बराबर भी जूम कर सकते हैं। 2 पेजेस का मतलब है कि एक पेज तो यहाँ पे दिखा रहा है और एक पेज के लिए स्पेस ने और छोड़ दिया है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। 1 पेज के बराबर जूम इस तरीके से पूरे स्क्रीन पे एक ही पेज लेगा, 2 पेज के बराबर ये रहा, और अगर 100% करना तो ओरिजिनल साइज ये जूम कर देगा, ठीक है। आपको प्रीवियस पेज से इस पे से जाएंगे, यानी पिछले पेज पे जाना है तो इस पे जंप करेंगे, और नेक्स्ट पेज पे जाना है तो इस पे जंप करेंगे। लेकिन ये दोनों ऑप्शन हाईलाइट तभी होंगे दोस्तों जब आपने एक से ज्यादा पेजेस प्रिंट आउट करने के लिए लिए हुए होंगे, यानी आपने एक से ज्यादा पेजेस में कुछ लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन हाईलाइट होंगे। वो भी अगर आप बोलते हैं तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से साइज इसका ले लिया, होम का मेन्यू है ये, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से इसका साइज बड़ा कर दिया, मैंने ले लिया 72 का साइज, ठीक है। इसको मैंने कर लिया कंट्रोल सी से कॉपी, ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी किया, और साइज इतना बड़ा ठीक नहीं है, 18 या फिर मैं देखता हूँ थोड़ा सा और अराउंड 28 का साइज ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, गाढ़ा इटैलिक कर देते हैं, थोड़ा तिरछा, और फॉन्ट वगैरह भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ से फॉन्ट हम यहाँ से ले लेते हैं कोई अच्छा सा, बेसिकली आप ये ले लीजिए, ठीक है। ये लेने के बाद आपका साइज जो है आप थोड़ा सा और छोटा लीजिए, जैसे आपने ले लिया 26 का। ये लेने के बाद आपको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लिया हमने, कॉपी करने के बाद मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया है। ये सब मैं ऑप्शन अभी आपको बताऊंगा, बट एक बार फिर आप देख लीजिए इस तरीके से। जैसे मैंने इसको कई पेजेस ले लिया इसको मैंने अब, ठीक है, ये एक से ज्यादा पेजेस पे है, ठीक है। प्रिंट आउट करने के लिए अब आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे जाना है प्रिंट पे। हम ये ऑप्शन कर रहे थे प्रिंट पे, प्रिंट प्रीव्यू का। प्रिंट प्रीव्यू हमने किया, ये देखो आपको जब आपने 2 पेजेस लिया तो इस तरीके से 2 पेजेस दिखा रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। और अगर 1 पेजेस लेते हैं तो ये एक ही पेज दिखाएगा। अगला पेज आपका कहाँ आएगा, नेक्स्ट करने से आएगा। ये देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट पेज आ जाएगा, प्रीवियस पे क्लिक करूंगा तो प्रीवियस पेज आएगा, समझ पा रहे हैं। और क्लोज से बंद हो जाता है। पेज सेटअप अगर आपको करना है, जो कि हमारा अगला ऑप्शन है, मैं आपको वहीं से बताता हूँ बाहर से ही। तो पेज सेटअप पे आप क्लिक करके इस तरीके का आपका कुछ खुलता है। यहाँ से आप लेफ्ट के लिए मार्जिन दे सकते हैं, राइट के लिए मार्जिन दे सकते हैं, टॉप और बॉटम के लिए मार्जिन दे सकते हैं। ये मैं आपको बाहर से बताता हूँ। और फिर लैंडस्केप से पेज आप देख रहे हैं, पोर्ट्रेट से पेज लंबाई में आ रहा है, लैंडस्केप से आप इस पेज को चौड़ाई में ले सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। प्रिंट कर सकते हो आप पेज के नंबर्स को, इस पर टिक लगा हुआ है तो आपका पेज नंबर भी साथ साथ प्रिंट आउट होगा, ठीक है। फिलहाल मैं पेज को पोर्ट्रेट में लेके ओके करके बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। मैंने डिफॉल्ट सेटिंग्स ही रखी है। और प्रिंट आउट तो आपको बताया, जैसे मैंने यहाँ से प्रिंट करने के लिए ऑप्शन खोल देगा सेटिंग्स। अगर आपको नहीं चाहिए सेटिंग तो डायरेक्टली आप कहाँ पे क्लिक करेंगे, फाइल में जाके प्रिंट में जाके सेटिंग्स चाहिए तो यहाँ पे, नहीं चाहिए तो क्विक प्रिंट पे आप क्लिक कर देंगे, डायरेक्टली प्रिंट आउट करने लग जाएगा, ठीक है। और प्रिंट प्रीव्यू से आप छपने से पहले देखते हैं कि पेज छपने के बाद कैसा आएगा, यानी प्रिंट आउट उसका किस तरीके का आएगा। तो इस पर एक बार क्लिक करके फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका पेज आएगा, ठीक है। क्लोज करके इस प्रिंट आउट के ऑप्शन से बाहर आते हैं, प्रिंट प्रीव्यू के ऑप्शन से, ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन है पेज सेटअप का। तो पेज सेटअप का जो ऑप्शन है दोस्तों, इसमें हम मार्जिन देखते हैं बेसिकली, ठीक है। मार्जिन का मतलब जैसे ये लेफ्ट साइड में इतना स्पेस खाली छोड़ के चल रहा है, देख रहे हैं आप, जहां मेरा माउस है इतना स्पेस छूटा हुआ है, ठीक है। आपकी कॉपीज में भी लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर वगैरह लिखते हैं वहाँ पे स्पेस खाली होता है। ऊपर साइड में भी हेडिंग्स वगैरह जहाँ पेज नंबर वगैरह लिखा होता है, आपके लिखने के लिए स्पेस छूटा होता है। तो यहाँ पे इन एमएस पेंट वगैरह में, नोटपैड वर्डपैड वगैरह में, बेसिकली जितने भी आपके डिजिटल सॉफ्टवेयर हैं इनमें चारों तरफ से मार्जिन दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जितने भी मार्जिन दिए जाते हैं, इन सभी मार्जिन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी मार्जिन के लिए आपको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरफ से मार्जिन देने के लिए आपको यहाँ से टाइप करना पड़ेगा। अभी फिलहाल इसमें स्पेस नहीं है, आप देख रहे हैं स्पेस 1.25 का गैप है। अगर मैं इसको मिटा देता हूँ बैक स्पेस से, अपने कीबोर्ड के बैक स्पेस के बटन से इसको मिटा देता हूँ, तो ये आप देख रहे हैं ये मार्जिन बिल्कुल टच कर जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए बिल्कुल मार्जिन टच कर गया लेफ्ट साइड को, क्योंकि मैंने मार्जिन बिल्कुल 0 कर दिया है, ठीक है। तो 1.25 अगेन देते, ये देखिए यहाँ पे मार्जिन आने लग जाएगा 25, ठीक है, मार्जिन आ रहा है यहाँ पे। तो ये है लेफ्ट से यानी बाएं तरफ से, राइट दाएं तरफ से कितना देना है टाइप करके आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं और देन यहाँ से ओके कर सकते हैं।
पोर्ट्रेट में मैं आपको बताया दिया पेज लंबाई में आएगा, लैंडस्केप में पेज आपका चौड़ाई में आएगा। पोर्ट्रेट फिर से कर देता हूँ ताकि लंबाई में आए, ठीक है। और प्रिंट पेज नंबर यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर मैं ओके करके बाहर आ रहा हूँ। तो ये पेज के सेटअप के लिए होता है, यानी मार्जिन देने के लिए होता है कि पेज में आपको कितना मार्जिन छोड़ के चलना है, कितना स्पेस छोड़ के चलना है लेफ्ट राइट साइड में। जो ये मार्जिन आ रहे हैं यहाँ पे, इन मार्जिन के लिए ये ऑप्शन होता है। इसके बाद आपका पेज सेटअप के बाद आपका सेंड ईमेल का ऑप्शन है ये, ठीक है। मेल वगैरह भेजने के लिए यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। अबाउट पेंट में आपको, अबाउट वर्डपैड में आपको वर्डपैड के बारे में बताएगा। हर बार मैंने आपको एमएस पेंट, नोटपैड और फिलहाल यहाँ वर्डपैड में बता रहा हूँ कि अगर आपको देखना है कि विंडो का वर्जन कौन सा है, आपके पेंट का, आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्डपैड का वर्जन कौन सा है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। लाइसेंस वगैरह के बारे में यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका लास्ट ऑप्शन है आपका ये एग्जिट। इसके बारे में मैंने बताया भी था, शॉर्टकट कीज भी होती है Alt+F4, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करके या एग्जिट पे माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करके आप बाहर आ सकते हो वर्डपैड से। पूछेगा सेव करना है कि नहीं करना है, मैंने कहा नहीं करना है, तो आप देखो वर्डपैड से आप बाहर आ जाओगे इस तरीके से, ठीक है। फिर आपको अगेन खोलना है तो विंडो की के साथ आर का बटन, या तो फिर मैंने आपको एक तरीका और बताया था कि आप सीधे यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप वर्डपैड आपके रिसेंट सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। या फिर आप यहाँ टाइप भी कर सकते हो। आपको बेसिकली बस लिखना इतना ही है, वर्डपैड, ठीक है, वर्डपैड, और एंटर कर देना अपने कीबोर्ड से, ठीक है। आपका वर्डपैड खुल गया। ये आपके होम के ऑप्शन है कुछ, ठीक है। तो होम मेन्यू में आपको थोड़ा सा रुक के कराता हूँ। पहले मैं चाहूंगा आप व्यू मेन्यू कर लो, इसमें ज्यादा ऑप्शन नहीं है। तो किसी भी चीज को जो मैं लिखूंगा उसको व्यू का ऑप्शन दिखाई देखने में हेल्प करता है, किस तरीके से देखना है, बड़ा करके देखना है, छोटा करके देखना है, इसके लिए आपका व्यू मेन्यू यूज होता है किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में, चाहे वो एमएस पेंट हो, नोटपैड हो या वर्डपैड हो। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया बेसिकली सचलक्ष, ठीक है, ग्रुप। इतना टाइप करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बड़ा कर लूँ। सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद मान लो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें, तो बेसिकली मैं इसको कर देता हूँ जूम इन। तो जूम इन से देखिए बड़ा हो रहा है, ठीक है। साइज आप देख पा रहे हैं, ग्रो कर रहा है। जूम आउट से छोटा होगा। मैं क्लिक कर रहा हूँ माउस के लेफ्ट बटन से अपने, तो बड़ा करने के लिए प्लस पे और छोटा करने के लिए माइनस के साइन पे। डायरेक्टली आपको 100% का साइज चाहिए, ओरिजिनल साइज, तो इस पे क्लिक कर दीजिए 100% पे। रूलर पे टिक लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे रूलर शो हो रहा है। रूलर पे टिक हटा दीजिए, ये रूलर गायब हो जाएगा। टिक लगा दीजिए चेकबॉक्स पे, वापस से रूलर आ गया आपका। एक स्केलिंग करता है, आपका नापता है एक तरीके से कि क्या मार्जिन है, क्या स्पेसेस देके चल रहा है। अब स्टेटस बार से आपका ये जो बेसिकली 100% या ये जूम का साइज आ रहा है, बेसिकली देख रहे हैं, यहाँ से भी आप मिनिमाइज और यहाँ से भी आप मैक्सिमाइज या जूम कर सकते हो। बेसिकली आप इन माइनस के बटन पे भी क्लिक करके कर सकते हो और यहाँ से प्लस के बटन पे क्लिक करके भी कर सकते हो आप जूम इन या जूम आउट। प्लस पे करेंगे तो जूम इन होगा, बड़ा होगा, माइनस पे क्लिक करेंगे तो जूम आउट होगा, छोटा होगा। तो ये आपका स्टेटस बार होता है जो आपके स्टेटस दिखाता है वर्किंग का, कि क्या काम कर रहे हो आप। और बड़ा छोटा करने के लिए जूम बार भी बोलते हैं इसको बेसिकली। तो जूम करने के लिए भी इसका यूज होता है। तो आप इस पर टिक लगाओगे स्टेटस बार पे तो ही ये शो होगा, ठीक है। नहीं तो फिर यहाँ से आप टिक हटाते ही ये चीज आपकी गायब हो जाएगी, ठीक है। देखिए मैंने टिक हटाया तो यहाँ से ये 100% का जो साइज दिखा रहा था, जो जूम बार था, वो गायब हो गया। टिक लगाऊंगा, ये जूम बार आपका वापस आ गया, ठीक है। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। वर्ड रैप आपका क्या ऑप्शन होता है? रैप टू रूलर का मतलब है जो भी मैंने ये टाइप किया हुआ है ये आपका इस रूलर तक ही आएगा, ठीक है। और अगर मैंने रैप टू विंडो किया तो ये जो पूरी स्क्रीन है इसके बराबर आएगा। जैसे मैंने ये कर दिया तो देखिए आपकी स्क्रीन तक फैल गया ये, ठीक है। तो जो भी टाइप करूंगा ये यहाँ से यहाँ तक आएगा। और रैप टू आपका रूलर के बाद, रैप टू विंडो के बाद नो रैप का ऑप्शन। नो रैप में ये लपेटेगा नहीं इसको मोड़ेगा नहीं, इसको एंटर करके नीचे नहीं लेके आएगा, बेसिकली एक ही लाइन में चलता रहेगा। तो अब हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। सबसे पहले रैप टू रूलर पे करता हूँ मैं। अब देखना मैं इसको सेलेक्ट करके कॉपी किया कंट्रोल सी से और कंट्रोल वी से पेस्ट कर रहा हूँ मैं। तो पेस्ट करने के बाद ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से ये रूलर तक ही हो रहा है। देखिए आप इस रूलर से नीचे, इससे बाहर नहीं जा रहा है, इससे राइट साइड में नहीं जा रहा क्योंकि मार्जिन इतना ही है। अगर मैं इसी को कर दूं रैप टू विंडो तो देखना विंडो तक आ रहा है यहाँ तक। और अगर इसी को मैं कर दूं नो रैप तो ये एक ही लाइन में आगे तक चलता चला जाएगा। और जब ये ऐसा होगा तो यहाँ पे नीचे आपके स्क्रॉल बार आएगा एक, ठीक है। स्क्रॉल बार आपका लेफ्ट और राइट करके आप देख सकते हो कि कहाँ तक जा रहे हैं एक ही लाइन में, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। इसी तरीके से अगर आपका पूरा पेज भरा हुआ तो यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार भी आएगा। तो ये आपका व्यू मेन्यू था। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिलहाल हम रैप टू रूलर ही रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका व्यू मेन्यू खत्म हो गया और फाइल मेन्यू का ये सारे ऑप्शन खत्म हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया हो तो आप प्लीज कमेंट में मेरे को बताइएगा व्यू मेन्यू के बारे में भी और फाइल मेन्यू के बारे में, जिसमें भी आपको समझ में नहीं आया हो तो उस पर्टिकुलर ऑप्शन के बारे में रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल हम बात करते हैं होम मेन्यू की दोस्तों। तो होम मेन्यू में आपके कुछ ऑप्शन हैं जो कि मैं आपको नोटपैड में भी करा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार बोलना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इन ऑप्शंस को अच्छी तरीके से देखें और समझें। जितना मैं बता पा रहा हूँ थोड़ा सा जल्दी इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है, ठीक है। और इससे भी अच्छी तरीके से आपको अगर समझना है तो मैंने नोटपैड में एकदम डिटेल्ड में इनको समझा रखा है कि इससे पहले उस सॉफ्टवेयर को कराया था और मैंने बोला था कि दोनों भाई हैं, बस ये बड़ा भाई है तो इसमें ऑप्शन थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, बाकी ऑप्शन इन दोनों के सेम ही है, लगभग सेम है,
ठीक है, तो आप नोटपैड को भी देखिए, उससे आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मेरी जस्ट इससे पिछली वीडियो थी नोटपैड, तो आप प्लीज सर्च कीजिए उसको, और हो सकेगा तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो आपका ये कट कॉपी पेस्ट एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि बेसिक ऑप्शन है, फिर आपके ये बोल्ड इटैलिक वगैरह समझाऊंगा मैं आपको, और देन फिर हम इसको रैप अप करेंगे, खत्म करेंगे। तो सेलेक्ट करते हैं, कुछ नहीं है, कॉपी में सबसे पहले कॉपी पे क्लिक करते हैं और बाहर क्लिक करेंगे आप, ठीक है, या फिर क्लिक करके बाहर एंटर का बटन दबाइए। आपका ये कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है, जो आपका ये दिखाई पड़ रहा है ना, इस तरीके से ये ब्लिंक कर रहा है, ये नीचे आ जाएगा, और फिर आप पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए, तो डुप्लीकेट इसकी कॉपी बन जाएगी, इसलिए इस ऑप्शन को कॉपी बोलते हैं। अगर मैं इसको कट करता हूँ, बेसिकली यहाँ से मैंने कट किया और कट पे क्लिक किया, और कट पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ से गायब हो जाएगा, और फिर मैं जहाँ पे एंटर लगाकर पेस्ट करूंगा ये चीज वहां पे आएगी, ठीक है। तो आप आशा करता हूँ समझ गए होंगे, कट करने पे वो चीज यहाँ से मूव कर जाती है, और कॉपी करने पे उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी भी बन जाती है, ठीक है। फिलहाल जैसे मैं इन दोनों को कट करता हूँ, तो कट करने पे क्या होगा, ये दोनों यहाँ से खत्म हो जाएंगे, जहां पे भी मैं एंटर मार के पेस्ट करूंगा वहां पे ये चीज दोनों आएंगे, मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो ये था कट कॉपी पेस्ट। इसके बाद आपका सेलेक्ट करेंगे आप इन पूरे ऑप्शंस को, सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड से थोड़ा गाढ़ा हो जाएंगे, देख रहे हैं आप थोड़ा मोटा हो गया है, ठीक है। साइज वाइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, ठीक है, जितना भी आपको साइज लेना है। इस पे भी क्लिक करके ग्रो फॉन्ट का ऑप्शन होता है, इस पे भी क्लिक करके आप इसको बड़ा कर सकते हो, और इस पे क्लिक करके आप इसको छोटा कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आपका बेसिकली एक ऑप्शन है आपका यहाँ से फॉन्ट का, तो फॉन्ट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगता है उस फॉन्ट में आप इसको लिख सकते हो। फॉन्ट बेसिकली राइटिंग होती है, स्टाइलिंग होती है लिखने की, कि आपको किस स्टाइलिंग में इसको लेना है, ठीक है। ये लेने के बाद आपका थोड़ा सा इटैलिक का ऑप्शन है, इटैलिक से आप क्लिक करके तिरछा कर सकते हो वर्ड्स को। अंडरलाइन से लाइनिंग आ जाएगी हर वर्ड के नीचे, आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइनिंग आ रही है हर वर्ड के नीचे पर्टिकुलरली, ठीक है। हटाना है तो इसी ऑप्शन पे क्लिक कर दो, दोबारा सेलेक्ट करके लाइनिंग हट गई, लगाना है दोबारा क्लिक कर दो, लग जाएगी। इनकी शॉर्टकट की भी होती है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, बाकी फिर मैं इस वीडियो के एंड में उस पर्टिकुलर फाइल की पेज लगा दूंगा, और आप वहां से सारी शॉर्टकट कीज नोट कर लीजिएगा। तो कंट्रोल बी से हम बेसिकली बोल्ड करते हैं, और दोबारा अगर लगा हुआ है तो ये ऑप्शन हाईलाइट होंगे, इन पे दोबारा क्लिक कीजिएगा, और ये कंट्रोल बी से बोल्ड के बाद हट जाएगा बोल्ड, देखिए पतला हो गया, ठीक है। इटैलिक से तिरछा पेन से हट जाएगा, और अंडरलाइन से इसके नीचे की लाइनिंग भी हट जाएगी। तो आप इस पर्टिकुलर चीज को आप नोट कीजिएगा, फिर से बोल रहा हूं मैं, क्लिक करने से लग जाएगा, ठीक है। या आप कंट्रोल बी से बोल्ड को हटाइए, इटैलिक से इटैलिक को हटाइए तिरछेपन को, और अंडरलाइन से लाइन हटाइए, सेम वही चीज होगा। अगर हट गया है तो दोबारा क्लिक करेंगे तो लग जाएगा। कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल आई से इटैलिक, और कंट्रोल यू से अंडरलाइन, ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। इसी तरीके से एक सेम ऑप्शन है आपका स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन, ठीक है। ये रहा ऑप्शन वो स्ट्राइक थ्रू का, मैं इसको भी आपको करके दिखाता हूँ। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया पर्टिकुलरली, और बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। फिलहाल मैंने अप्लाई किया, अब मैं बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन हटा दिया, नॉर्मल कर दिया। अब एक पर्टिकुलर किसी एक लेटर को लेते हैं, ठीक है, एक इस लाइन को लिया और इस पर कर दिया स्ट्राइक थ्रू, तो ये क्या होगा, बीच से वर्ड को काट देगा, ठीक है। इसके बाद जो मैंने बोला था कुछ ऑप्शन इसमें नए आ गए हैं, तो वो ये ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है। इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। इन दोनों का यूज क्या बेसिकली, ठीक है। ये आपका जैसे हम लिखना चाहते हैं ना H2O, थोड़ा मैं आपको बड़ा करके स्क्रीन पे दिखाता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए। फॉन्ट का और वर्ड का साइज बड़ा ले लेते हैं, जैसे 20 का साइज ले लिया, और हमने यहाँ पे लिखा H2O, ठीक है। हमने क्या लिखा, H2 और O, ठीक है। लिखने के बाद H2O हम चाहते हैं पर्टिकुलरली आपका ये जो 2 है, ये H2O वाटर का फॉर्मूला होता है, और ये नीचे आए तो इस पर क्लिक कर देंगे, ये इस तरीके से नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आपका जैसे हम लिखते हैं 10th, तो TH लिखते हैं, TH हमारा ऊपर आता है, तो TH ये जो ऊपर आता है, ये स्पेस बार मार के भी दबा के भी कई बार आ जाता है, स्पेस बार से नहीं आता तो इसको आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करके माउस से नहीं हो रहा तो यहाँ पे रखिए कर्सर राइट साइड में, शिफ्ट का बटन दबाइए अपने कीबोर्ड से, और लेफ्ट एरो की आपके स्क्रीन पे लेफ्ट एरो की होगी, उसको दबाइए इस तरीके से और सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। लेफ्ट एरो की से लेफ्ट साइड में सेलेक्ट होता है, राइट एरो की से राइट साइड में सेलेक्ट होता है, और अप से ऊपर साइड में और डाउन से नीचे तरफ में सेलेक्ट होता है। मैं इसकी एक स्क्रीन पे आपको पिक्चर शेयर कर दे रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे कि एरो किस किस दिशा में कैसे कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली ऊपर लेके जाता है, तो इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सुपर मतलब ऊपर, ठीक है, तो ये ऊपर ले जाएगा, हमेशा ध्यान रखेंगे, सुपर मतलब ऊपर, तो सुपर स्क्रिप्ट हमेशा चीजों को ऊपर ले जाती है। तो अब आप इसको देख पा रहे होंगे, मैं इसको जूम कर देता हूँ जरा आपके लिए, ठीक है। व्यू में जाके यहाँ से हम जूम करते हैं, इसको जूम इन, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो बेसिकली 10th है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, और इसका H2 में वाटर का जो फॉर्मूला में 2 नीचे आ रहा है। तो होम मेन्यू में आके ये जो सुपर स्क्रिप्ट है ये तो चीजों को ऊपर ले जाती है, और जो सब स्क्रिप्ट है वो चीजों को नीचे लाती है। तो आशा करता हूँ आप इतना समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये 2 ऑप्शन नए थे थोड़े इसमें, और इसके अलावा ये नोटपैड में नहीं थे, ठीक है, तो इसलिए मैंने इनको आपको डिटेल में काफी समझाया है। इसके बाद आपका ये जो 2 ऑप्शन है, ये भी ग्रो फॉन्ट बोलते हैं इसको, और ये आपका श्रिंक फॉन्ट होता है। ये चीजों को रिड्यूस करता है, फॉन्ट के साइज को छोटा करता है, और ये आपका जो फॉन्ट का साइज है उसको ग्रो करता है, बढ़ाता है।
तो आप देखिए मैं इसको कैसे बढ़ाता हूँ, किस तरीके से करेंगे। करना कुछ नहीं है, ये जो हमने जूम किया मैं एक बार इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, डायरेक्टली व्यू में जाके 100% पे क्लिक करते हैं तो ओरिजिनल साइज आ जाएगा पेज का 100% वाला। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस का बटन दबा के या डिलीट का बटन भी दबा सकते हैं। एक चीज नोट करेंगे, जब हम किसी चीज को सेलेक्ट करके रखते हैं ना दोस्तों, फिर हम बैक स्पेस का बटन अगर दबाते हैं तो वो चीज डिलीट हो जाती है, देखिए। लेकिन अगर मैं वैसे बैक स्पेस मारूं तो कोई भी चीज डिलीट नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैंने इस पूरे पेज को सेलेक्ट किया है और यहाँ से बैक स्पेस का बटन दबाया तो ये चीज डिलीट हो गई। यहाँ से सेलेक्ट किया मैंने, बैक स्पेस का बटन दबाया, ये चीज डिलीट हो गई। ठीक है, यहाँ से बैक स्पेस मारेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप सेलेक्ट करके वही बैक स्पेस मारते हो तो ये चीज डिलीट हो जाएगी और आप कंट्रोल जेड भी करके वापस ला सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट कीज मैं आपको एक बार एंड में इस वीडियो के एंड में आपको शॉर्टकट कीज सारी दे दूंगा एक पेज पे, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और वो जो शॉर्टकट की होगी वो अब तक नोटपैड, वर्डपैड और लगभग एमएस पेंट वगैरह के लिए भी होगी। ठीक है, ज्यादातर ऑप्शन जो है मोस्टली जो शॉर्टकट कीज है तीनों ही सॉफ्टवेयर के वो सेम है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अब थोड़ा सा होम मेन्यू में अगेन आगे के ऑप्शन के बारे में। ग्रो फॉन्ट की मैं बता रहा था आपको बात। सेलेक्ट करेंगे, ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए साइज बड़ा हो रहा है। श्रिंक फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, छोटा हो रहा है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि देखिए इसके लिए शॉर्टकट की भी होती है। कंट्रोल शिफ्ट स्मॉलर देन से ये छोटा होता है और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फॉन्ट का साइज इंक्रीज होता है। तो कंट्रोल शिफ्ट स्मॉलर देन मैंने आपका दबाया और इससे ये छोटा हो रहा है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कंट्रोल शिफ्ट स्मॉलर देन से फॉन्ट छोटा होता है यानी श्रिंक होता है, और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फॉन्ट बड़ा होता है। तो इन तीनों को अगर आप एक साथ दबाते हैं सेलेक्ट करके आपके इस फॉन्ट को जो लिखा हुआ है, तो ये कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा होगा और कंट्रोल शिफ्ट स्मॉलर देन से छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, या से आप यहाँ से क्लिक करके भी फॉन्ट को यहाँ से बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से श्रिंक फॉन्ट से छोटा कर सकते हैं, ग्रो फॉन्ट से बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। इसके बाद आपका ये टेक्स्ट हाइलाइटर होता है। जैसे हम पढ़ते वक्त किसी चीज को हाईलाइट करते हैं, उसी तरीके से जो भी चीज आप सेलेक्ट करके क्लिक करोगे उस कलर में आपका हाईलाइट होगा। देखिए आपका इस तरीके से आपका हाईलाइट हो रहा है। अगर आपको नहीं चाहिए कंट्रोल जेड दबाइए अपने कीबोर्ड से, ये एक स्टेप पीछे चला जाएगा बैक साइड में। ठीक है, अब मैं मान लो मैं सिर्फ इसमें सचलक्ष्य को हाईलाइट करवाना चाहता हूँ, सचलक्ष्य ग्रुप को या सचलक्ष्य को हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैंने उस पर्टिकुलर चीज को सेलेक्ट किया और उस पर जो भी कलर में हाईलाइट करना चाहता हूँ, मान लो रेड में, तो रेड पे क्लिक कर दूंगा तो देखिए वो चीज रेड कलर में हाईलाइट होगी। ठीक है, पढ़ते वक्त हम जैसे अपने मार्कर वगैरह का यूज करते हैं ना, तो वही काम ये टेक्स्ट हाइलाइटर का ऑप्शन करता है यहाँ पे वर्डपैड में। ठीक है, लिखा भी है टेक्स्ट हाइलाइटिंग कलर। ठीक है, जो भी कलर आपको पसंद आए सेलेक्ट करके उस कलर में आप हाईलाइट कर दो उस पर्टिकुलर चीज को। जैसे मुझे ग्रीन अच्छा लग रहा है मैंने ग्रीन में कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपका ये इंडेंटेशन और अलाइनमेंट के कुछ ऑप्शन था, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं चीजों को कंट्रोल जेड करके ठीक कर देता हूँ। कंट्रोल जेड से एक स्टेप पीछे जाते हैं हमने जाके इसको नॉर्मल किया। फिर मैं आपको थोड़ा कुछ छोटे छोटे ऑप्शन बता देता हूँ। जैसे ये ऑप्शन है लाइन के बीच में स्पेसिंग का। अभी जितनी भी लाइन है मैं 1.0 का स्पेस देता हूँ, देखिए थोड़ा क्लोज आ गए, लाइनिंग कम हो गई, इनके बीच में स्पेस कम हो गया। ठीक है, अगर मैं इसी को 1.15 का मार्जिन दे दूं तो ये देखिए लाइनिंग इनके बीच में स्पेस थोड़ा बाय डिफॉल्ट 1.15 का ही होता है, स्पेस थोड़ा इनके बीच में ज्यादा हो गया। बहुत ज्यादा देना है, जैसे आपको थोड़ा और खुला खुला देना है तो आप 2 का स्पेस दे दीजिए। देखिए इनके बीच में लाइनिंग्स के बीच में कितना कितना स्पेस आ गया। ठीक है, आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। ये आपका पैराग्राफ मार्क होता है, ये हर पैराग्राफ के एंड में लगता है और आप ओके करते हैं आपका ये लग जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे मतलब बिनवर्ड वगैरह में तो ऑटोमेटिकली लग जाता है क्लिक करते, बट यहाँ पे आपको बेसिकली लगाना पड़ेगा मार्जिन देने के लिए कि आपको कितने दूरी से आपको इंडेंटेशन या पैराग्राफ मार्क देना है, तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, और यहाँ से हम सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि अगर एक से करना है मुझे लेफ्ट साइड से एक का मार्जिन देना, तो मैंने ओके किया और आप देख रहे हैं यहाँ से ये देखिए ये जो बटन था पहले जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया है। मैं कंट्रोल जेड दबा रहा हूँ, आप आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे नोट कीजिएगा कंट्रोल जेड और ये देखिए यहाँ पे आ गया। तो मैंने एक बोला तो लेफ्ट साइड से एक का उसने इंडेंटेशन मार्क दे दिया, तो ये पैराग्राफ मार्क कहलाता है। आपके पैराग्राफ के लिए लगता है इंडेंट मार्क कहलाता है। यहाँ पे इंडेंटेशन देता है, स्पेस देता है, आपके लेफ्ट या राइट से वर्ड्स को दबा देता है, मार्जिन दे देता है कि आपको कितना मार्जिन देना है यहाँ पे। ठीक है ना, जैसे मैंने एक का स्पेस बोला लेफ्ट साइड से तो लेफ्ट साइड से दे रहा है। अगर मैं राइट पे क्लिक करूँ कि एक का स्पेस, तो यहाँ से यानी ये 6 पे है ना, तो 6 के बाद 5 पे स्पेस दे देगा, यानी एक का मैंने बोला स्पेस राइट साइड से एक पॉइंट ये दबा देगा यानी 5 पे ला देगा। ये देखिए 5 पे आ गया। तो ये चीज का काम ये करता है बेसिकली। फिलहाल मैं इसको 0 ही रखूंगा और ओके कर दूंगा। अब देख लेना लेफ्ट राइट कहाँ से लेना है, फर्स्ट लाइन से लेना है या कहाँ से लेना है, वो चीज आप ऐड कर लेना और आप यहाँ से ओके कर लीजिए। हाँ, एक चीज और, टैब पोजीशन भी सेट कर सकते हैं आप। टैब पोजीशन पे आप जाइए और आपने बोला कि जैसे मुझे 2 पे टैब सेट करना है, तो 2 मतलब यहाँ पे इस जगह पे आपका ये जो टैब है उठ के यहाँ पे आ जाएगा और आपके जितने भी स्पेस है इससे पीछे के वो मार्जिन खत्म हो जाएगा सेट करते ही। ये देखिए ओके किया मैंने और ये देखिए यहाँ पे टैब पोजीशन सेट हो गया। यानी अगर मैं अपने कीबोर्ड से अब टैब का बटन दबाता हूँ तो ये जो कर्सर है सीधे इस पोजीशन पे आके रुकेगा। टैब बटन दबा रहा हूँ अपने कीबोर्ड से, नोट करेंगे। और टैब का जो बटन है वो आपके कीबोर्ड पे बिल्कुल लेफ्ट साइड में होता है, ऊपर से 3rd रो में। ठीक है,
और बाकी आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। तो आपको आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो टैब बटन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही देखिए सीधा आपका कर्सर कहाँ रुका, इस जगह पे सेकंड पोजीशन पे। क्यों रुका? क्योंकि हमने यहाँ पे जाके टैब की सेटिंग्स में जाके हमने यहाँ से और हमने कितने का मार्जिन दिया हुआ है, 2 का, ठीक है। तो आप क्लियर यहाँ से कर सकते हैं और इस मार्जिन को हटा के ओके कर दीजिए, पोजीशन नॉर्मल हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले जैसा। दोस्तों ये दोनों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। फिर ये आपके अलाइनमेंट के ऑप्शन है। लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल एल इसकी शॉर्टकट की है। ये आपका सेंटर अलाइनमेंट होता है जो कि बेसिकली वर्ड्स को बीच में लाने के लिए होता है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और ये आपका होता है राइट अलाइनमेंट, जो कि राइट साइड में वर्ड्स को लाने के लिए होता है। अब कैसे होता है, क्या होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली आप, मैं सिर्फ इस ऑप्शन पे क्लिक इसलिए कर रहा था कि आप इनकी शॉर्टकट कीज को देख पाओ, और साथ साथ मैं शॉर्टकट की भी बता रहा हूँ। और ये आपका जस्टिफाई का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इन चारों को हम एक बार करके देखते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट अलाइनमेंट की बात करते हैं। अगर आप लेफ्ट अलाइनमेंट रखते हो किसी वर्ड में, हम नीचे आ रहे हैं फिलहाल, और अगर आप लेफ्ट अलाइनमेंट रखते हो तो आप देख रहे हो मेरा कर्सर बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे और यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ लिख रहे हैं, देख रहे हैं आप, इस तरीके से। अगर मैं ये राइट अलाइनमेंट ले लेता हूँ तो ये राइट टू लेफ्ट लिखेगा, और अगर मैं इसको सेंटर अलाइनमेंट बीच वाला रखता हूँ, ये वाला, तो ये दोनों तरफ को वर्ड्स को लिख रहा है, यानी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों तरफ खिसक रहा है, ठीक है। तो यही काम आप अपने शॉर्टकट कीज से भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको सेलेक्ट करके बैकस्पेस के बटन से मिटा दे रहा हूँ। तो मैंने लेफ्ट अलाइनमेंट रखने के लिए क्या किया, इस बार मैं इन पे क्लिक नहीं करूंगा, ठीक है। इस बार मैं डायरेक्टली क्या करने वाला हूँ, मैं अपने कीबोर्ड से क्लिक करने वाला हूँ। फिलहाल मुझे तो सेंटर में है, ये लेफ्ट में चाहिए। कंट्रोल दबाया मैंने और एल का बटन दबाया, कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइनमेंट, ये देखिए लेफ्ट टू राइट लिख रहा है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप? अगर मैं राइट अलाइनमेंट चाहता हूं तो मैं कंट्रोल आर दबाऊंगा तो ये राइट टू लेफ्ट लिखेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अगर मेरे को सेंटर अलाइनमेंट चाहिए तो कंट्रोल के साथ सी का बटन प्रेस करिए और ये दोनों तरफ को इस तरीके से लिखना शुरू कर देगा, ठीक है। बाकी आप पोजीशनिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। सेलेक्ट करके आप यूज करना चाहते हो, सेलेक्ट करके मैं लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करूंगा तो कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल आर से राइट अलाइनमेंट और कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट में आ जाएगा। और फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं जस्टिफाई का ऑप्शन, जो कि ये लास्ट वाला ऑप्शन है, ये वाला, ठीक है। कंट्रोल जे इसकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों, कंट्रोल जे जस्टिफाई होता है। अब जस्टिफाई होता क्या है, बेसिकली मान लीजिए मैंने इसको लेफ्ट अलाइनमेंट लिया है और इनमें थोड़ा वर्ड्स कंजस्टेड है, ठीक है। यहाँ से लाइनिंग में थोड़ा 1.15 का जो डिफॉल्ट मार्जिन था वो ले लेता हूँ। लेने के बाद अगर मैं चाहता हूँ इसको कि मैं बेसिकली जस्टिफाई करूँ, तो जस्टिफाई में आपको ज्यादा अंतर तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर मार्जिन सही नहीं है, इनके बीच में स्पेसिंग सही नहीं है, तो फिर हम जस्टिफाई के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो वो इनके बीच में स्पेस को मेंटेन कर देता है, ठीक है। उसके लिए जस्टिफाई ऑप्शन का यूज होता है। और अब आपके बुलेट्स के ऑप्शन है। कुछ बुलेट्स लगाने के लिए आपको, अगर जैसे पैराग्राफ के आगे हम लगाते हैं ना, इनको हमने सेलेक्ट कर लिया और इनके आगे हमें बुलेट्स चाहिए। बुलेट्स मतलब पैराग्राफ के आगे हम एक हेडिंग्स टाइप में या पॉइंट्स टाइप में लिखते हैं ना, पॉइंट देते हैं, तो वो बनाने के लिए आपको यहाँ से ABCD के रूप में इस तरीके से आपको बुलेट लग जाएगा। ये पूरा एक पैराग्राफ है, ठीक है, इसलिए इसने एक मार्जिन दिया, एक पॉइंट दिया, ए दिया है। अगर आप इसके बीच में हटाना चाहते हैं, फिलहाल नॉन करना चाहते हैं, नॉन कर दीजिए। अगर आप इनमें बहुत सारे लगाना चाहते हो तो इनके बीच में आपको एंटर जरूर मारना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि एंटर मारने का मतलब है कि यहाँ से दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है, ठीक है। तो फिर ये आपके हर पैराग्राफ में आपको एक बुलेट देगा कुछ इस तरीके से, देखिए ABCDE, ठीक है। यहाँ से अगर आपको 1 2 3 चाहिए तो 1 2 3 भी पैराग्राफ में दे देगा आपकी। तो बेसिकली आपको एंटर जरूर मारना पड़ेगा, क्योंकि एंटर मारने के बाद ही ये समझता है कि यहाँ से नया पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो नहीं रखना है आपको, नॉन कर लीजिए, लेकिन अगर रखना है तो आप यहाँ से बुलेट डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैंने नॉन कर दिया। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लाइन मार्जिन आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका जो इंडेंटेशन होता है लेफ्ट या राइट वो समझ में आ गया होगा। ये अलाइनमेंट मैंने आपको बता दिया, लेफ्ट, मिडिल, राइट, और ये आपका जस्टिफाई, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी ऑप्शन में दिक्कत आती है दोस्तों, ये थोड़े डिफरेंट ऑप्शन थे, इस बार थोड़े नए आए थे, तो मैं चाहूंगा आपसे कि आप एक बार प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि मैं आपको और ज्यादा बेटर तरीके से बता पाऊँ, ठीक है। और लास्ट है आपका इंडेंटेशन, कि यहाँ पे फिलहाल इस पर्टिकुलर जो मैं कह सकता हूँ ग्रुप में, ये ग्रुप्स होते हैं दोस्तों, ये फॉन्ट का ग्रुप था और ये पैराग्राफ का ग्रुप है। तो ये जो लाइनिंग्स खींची हुई है, इन लाइनिंग्स से आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे ये पर्टिकुलर सारे ऑप्शन मिलजुल के एक ही काम करते हैं, इसलिए इनको एक ग्रुप में रखा जाता है, ठीक है। तो ये भी इंडेंटेशन देता है आपका। जैसे आपने यहाँ से दबाना स्टार्ट किया तो ये देखिए लेफ्ट साइड से इंडेंट कर रहा है, यानी मार्जिन दे रहा है, लेफ्ट साइड से इसको दबा के स्पेस क्रिएट कर रहा है पेज के लिए, तो इंडेंटेशन देता है कुछ इस तरीके से। अब जैसे इस वाले में हमने इन दोनों पैराग्राफ को सिलेक्ट करके राइट इंडेंटेशन देना स्टार्ट किया, ठीक है। सॉरी मैंने गलत थोड़ा सा सिलेक्शन कर लिया है, सिलेक्शन को पहले ठीक करने दीजिए। हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं सिर्फ इतना, ठीक है, और यहाँ से हम राइट इंडेंटेशन देते हैं, ठीक है। तो ये राइट साइड से दबाना स्टार्ट करेगा। फिलहाल ये लेफ्ट से दबा रहा है क्योंकि मैंने लेफ्ट इंडेंटेशन दबा दिया है, थोड़ा सा करने दीजिए। यहाँ से राइट इंडेंटेशन, यहाँ से इस तरीके से, तो राइट इंडेंटेशन तो काम कर रहा है इसमें, लेफ्ट इंडेंटेशन काम कर रहा है, लेकिन राइट इंडेंटेशन काम
नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बट कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल यहाँ पे वर्डपैड वगैरह में आप सिर्फ लेफ्ट इंडेंटेशन ही देख पा रहे हो, बाकी आगे फर्दर अगले सॉफ्टवेयर में मैं आपको राइट इंडेंटेशन का भी यूज दिखाऊंगा। जब आपका विनवर्ड आएगा तो मैं आपको राइट इंडेंटेशन का यूज भी दिखाऊंगा। ये राइट साइड से दबाता है, तो बेसिकली होता क्या है, जैसे ये आपका मार्जिन बढ़ रहा है ना, लेफ्ट इंडेंटेशन दबाने पे आप देख रहे हैं इस तरीके से ये आगे बढ़ता जा रहा है, ये चीज यहाँ से पीछे आएगा इस तरीके से, ये काम करता है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन राइट साइड से अगर हम करने की कोशिश कर रहे हैं यही चीज, तो काम लेफ्ट वाला ही कर रहा है, राइट वाला काम नहीं कर रहा है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये लेफ्ट इंडेंटेशन तो दबा रहा है, लेकिन राइट इंडेंटेशन दबा नहीं रहा, बस स्पेस दे रहा है। बट आगे के सॉफ्टवेयर में आप इस तरफ से राइट साइड से भी इसको दबा पाओगे, ठीक है, स्पेस दे पाओगे। तो मैं आपको विनवर्ड वगैरह में दिखाऊंगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि इंडेंटेशन का यूज स्पेस क्रिएट करने के लिए होता है, मार्जिन देने के लिए होता है, ठीक है। लेफ्ट इंडेंटेशन से लेफ्ट साइड से स्पेस देते हैं और राइट इंडेंटेशन से राइट साइड से स्पेस देते हैं। और स्टेंजर्स वगैरह में, कविताओं वगैरह में, पोएम वगैरह में इनका बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा ये पूरा ग्रुप पैराग्राफ का भी, ठीक है। और अब हमारा बचा है इंसर्ट का ग्रुप। इंसर्ट का मतलब होता है कुछ इंसर्ट करना, डालना। तो यहाँ वर्डपैड वगैरह में किसी चीज को इंसर्ट करना है, मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन दिया पिक्चर का, तो हम पिक्चर इंसर्ट करना, तो पिक्चर पे क्लिक करेंगे, जो पिक्चर हमें सही लगेगी, ठीक है। यहाँ पे अब पिक्चर हम देखते हैं, ऑल पिक्चर्स में जेपीजी इमेजेस ले लेते हैं, देखते हैं सेव पिक्चर्स में या फिर कहीं पे भी हमें मिले, लोकल डिस्क डी में देखते हैं, टैली के नोट्स हैं, इसकी पिक्चर्स हम देखना चाहते हैं, बीएमपी या जेपीजी इमेजेस जो भी हमें मिल जाए हम लेके, और बेसिकली मैं रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में देखने की कोशिश करता हूँ अगर मिल जाता है मुझे। फिलहाल तो लोकल डिस्क डी, देखिए हमने यहाँ से एआईसीटी के नोट्स है कुछ हमारे, हमने यहाँ से ओपन कर लिया इन पिक्चर्स को, ठीक है। और पिक्चर ये आने के बाद बेसिकली आप दोस्तों देख पा रहे होंगे, यहाँ से पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे मैं पिक्चर्स में गया और मैंने यहाँ से पिक्चर ली और यहाँ से लेना, जो भी पिक्चर पसंद आई उस पर हमने सेलेक्ट किया, इस तरीके से सिलेक्शन पे क्लिक किया, ठीक है। जो भी पिक्चर पसंद आ रही है और यहाँ से कर दिया ओपन, तो वो पिक्चर यहाँ पे ओपन हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। पेंट मंगाना अगर आपको इंसर्ट करना है यहाँ पे, तो पेंट आप ले सकते हो, जो भी आपको सही लगता है आपने वो बनाया यहाँ पे और पेंट को कर दिया यहाँ से बंद, तो वो चीज भी यहाँ पे रह जाएगी इस तरीके से। अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हो तो आपका पेंट का सॉफ्टवेयर दोबारा वापस आ जाता है, नहीं तो अगर आप यहाँ से क्लोज कर देते हो तो वो चीज यहाँ पे बनी बनाई आपकी रह जाएगी, जो भी आप पेंट में क्रिएट करते हो। तो पेंट को मंगा के उसमें कुछ बनाना क्रिएट करना भी यहाँ पर हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिकली पेंट के तो ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, यानी वर्डपैड आपका पेंट करने का काम तो करता नहीं, लेकिन अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में पेंटिंग करने की जरूरत पड़ती है तो आप यहाँ से पेंट का सॉफ्टवेयर मंगा के और डायरेक्टली यहाँ पे वो पेंट करके यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है, उसका यूज कर सकते हो। तो पिक्चर से पिक्चर इंसर्ट होती है, पेंट से आपके पेंट की ड्राइंग इंसर्ट होती है, पेंट की ड्राइंग क्रिएट भी कर सकते हो आप पेंट का सॉफ्टवेयर मंगा के। शॉर्टकट कीज इनके लिए यहाँ पे है, आप देख सकते हो, इंसर्ट पेंट ड्राइंग के लिए कंट्रोल डी है और पिक्चर्स मंगाने के लिए आपकी बेसिकली कोई शॉर्टकट की नहीं, क्लिक ही करना पड़ेगा। डेट और टाइम के लिए आप क्लिक कर सकते हो और डेट और टाइम इंसर्ट कर सकते हो, जो भी फॉर्मेट, जैसे मेरे को ये फॉर्मेट अच्छा लग रहा है जिसमें पूरे डिटेल में दिया हुआ है मंडे जनवरी 27 2020, ओके करते ही वो आपका फॉर्मेट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, उसी फॉर्मेट में। इंसर्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर को मंगा के यहाँ पे वर्डपैड के अंदर आपको कुछ भी काम करवाना है तो आप वो सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मेरे को मान लीजिए यहाँ पे एक्सेल मंगाना है, ठीक है, एक्सेल मंगाना है मुझे, यहाँ पे एक्सेल एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए सॉफ्टवेयर होता है, मैंने आपको अपने एमएस ऑफिस के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया होगा। तो आप यहाँ पर एक्सेल को मंगाने के लिए आप एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट मंगा के, यानी इस पर क्लिक करके सेलेक्ट करके और यहाँ से ओके कर दीजिए और वो सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है, देखिए ये खुल गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे दो नंबर्स को जोड़ना है, 34 को और 45 को, ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो काम करके, वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि हम कैसे इसको हम प्लस करते हैं, क्या करते हैं, बट फिलहाल इतना समझ लीजिए कि कोई भी कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी करना है, यहाँ से करके हम इस तरीके से इसका सम आ गया यहाँ पे, और यहाँ फॉर्मूले बार में आप देख रहे हैं यहाँ फॉर्मूला भी दिखा रहा है, तो लेके हम यहाँ पे इसको रख सकते हैं। तो ये भी देखिए एक्सेल के हमारा काम भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। एक्सेल को मंगाने के लिए हम यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यही इसका यूज होता है दोस्तों, इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज यही होता है कि किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर को आप मंगा के और उसको यहाँ पे बेसिकली कैलकुलेट करना हो या ड्राइंग बनानी हो या कुछ भी करना हो आपको। जैसे आपको अगर पेंट करना है तो आप पावर पॉइंट मंगा लीजिए, प्रेजेंटेशन के लिए पेंट करना है तो एमएस पेंट मंगा लीजिए या फिर बिटमैप इमेज मंगा लीजिए, और एक्सेल कैलकुलेशन के लिए तो जो भी सॉफ्टवेयर आपको मंगाना है मंगा के उस पर सिलेक्ट कीजिए, मतलब सिलेक्ट करने के बाद आप उस पर ओके कीजिए और वो सॉफ्टवेयर आपके लिए यहाँ पे खुल जाएगा। कुछ इस तरीके से काम कीजिए और यहाँ से क्लोज कर दीजिए, क्लोज करते ही वो चीज यहाँ पे रह जाएगी और आप बेसिकली
ठीक है, जो देख पा रहे हैं आप एक्सेल की शीट फिलहाल ब्लैंक है। डिलीट करना है तो उसको सेलेक्ट करिए, जैसे मैंने किया हुआ है अभी फिलहाल। सेलेक्ट किया मैंने क्लिक करके और यहाँ से बैक स्पेस मार दिया, मिट गया। सेलेक्ट किया, बैक स्पेस मार दिया, मिट गया। सेलेक्ट किया, बैक स्पेस मार दिया, मिट गया। तो ये सब चीजें होती हैं। इस पिक्चर पर भी क्लिक किया, सेलेक्ट किया और बैक स्पेस मार दिया, मिट गया। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो भी चीज आपको यहाँ से इंसर्ट करनी है उस चीज पर क्लिक करना है, उसको सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है, वो चीज यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। और लास्ट ऑप्शन रह गए 3, फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। ठीक है दोस्तों, फाइंड से कुछ ढूंढते हैं, मैंने नोटपैड में आपको इसके बारे में बताया था। रिप्लेस से हम बेसिकली चीजों को रिप्लेस करते हैं, वर्ड्स को रिप्लेस करते हैं। सेलेक्ट ऑल के ऑप्शन से हम क्या करते हैं, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरे पेज में जो भी कुछ लिखा होता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो मैं एक एक बार इनका भी डेमो दे देना चाहूंगा, फटाफट आप समझेंगे इसको क्विकली, और देन हम इस चैप्टर को, इस वीडियो को रैप अप करेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे सचलक्ष ग्रुप, ठीक है, सचलक्ष ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये हमने लिखा। मान लीजिए मुझे यहाँ से इटैलिक हटाना है, तो मैंने इटैलिक हटा दिया, क्लिक करके बोल्ड हटाना है, बोल्ड हटा दिया। ठीक है, मैंने इसके लिए शॉर्टकट की भी बताई थी, आप उससे भी कर सकते हैं। और अब मान लीजिए मुझे इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से मैंने किया कॉपी, ठीक है, और कंट्रोल वी से मैं करने वाला हूँ पेस्ट। और ये मैं बहुत बार करने वाला हूँ ताकि हमें ढूंढने में कुछ वर्ड्स मिल जाए। ये हमने 5 बार कर लिया। कंट्रोल एफ, आप शॉर्टकट की देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, कंट्रोल एफ फाइंड के लिए होता है, इससे आप चीजों को ढूंढते हो। ठीक है, जो भी वर्ड्स आपको ढूंढने हैं उस पर आप ढूंढते हो। मान लीजिए मुझे ढूंढना है यहाँ पे सचलक्ष कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैंने लिखा और मैंने आपको बताया था मैच होल वर्ड ओनली का मतलब होता है कि जब पूरा पूरा मैच करेगा वर्ड इससे तभी ढूंढेगा। और मैच केस मतलब उसका अगर मिलता जुलता थोड़ा भी वर्ड हो, लाइक सच मिलेगा लिखा हुआ तो भी ढूंढ देगा। जो भी आपको ऑप्शन चाहिए उस पर टिक लगाइए। फिलहाल मुझे इन दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने पूरा पूरा टाइप ही कर दिया कि सचलक्ष चाहिए मुझे, और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया। देखिए ढूंढ लीजिए, ढूंढ दिया, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट। जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतनी बार वो ढूंढेगा, और जब खत्म हो जाएगा तो आपके सामने इस तरीके का मैसेज आ जाएगा कि वर्डपैड ने वर्ड्स को ढूंढना बंद कर दिया है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स में जितनी जगह भी था मिल गया है और अब खत्म हो चुका है ढूंढना। इसी तरीके से रिप्लेस कर सकते हो। मान लीजिए मुझे सचलक्ष की जगह इनक्रेडिबल लिखना था, ठीक है, तो इनक्रेडिबल लिखा मैंने और मैंने कर दिया रिप्लेस। तो जहां जहां सचलक्ष होगा वहां वहां रिप्लेस पे क्लिक करते हैं। देखिए इनक्रेडिबल आ गया, ये देखिए इनक्रेडिबल आ गया, ये देखिए इनक्रेडिबल आ गया, और रिप्लेस ऑल से आपका सारे जगह पे एक साथ ही चेंज हो जाएगा, पूरी जगह पे इनक्रेडिबल। ठीक है, तो आप एक बार दोबारा समझ लीजिए। मान लीजिए मुझे इस बार इनक्रेडिबल की जगह पे सचलक्ष करना है, ठीक है, इनक्रेडिबल टाइप किया मैंने। फाइंड वर्ड मतलब क्या, किसकी जगह पे करना है और किसको करना है, रिप्लेस विद मतलब किसको करना है, तो मैंने कहा सचलक्ष को करना है। सचलक्ष पे क्लिक किया और यहाँ से कर दिया रिप्लेस। तो दोस्तों ये रिप्लेस हो गया, ठीक है, एक जगह पे हुआ है देखिए यहाँ पे, और रिप्लेस ऑल से हर जगह पे हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मैसेज आ जाएगा कि सारी जगह पे कंप्लीट हो चुका है। ओके कर देंगे, इससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, कैंसिल करके या फिर क्रॉस के बटन पे क्लिक करके बाहर आ जाएंगे। लास्ट ऑप्शन आपका सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करते ही आपकी ये पूरा पेज पे जितना भी लिखा होगा, क्योंकि बेसिकली वर्डपैड लिखने से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेगा वर्ड्स को, और आप एक साथ इनको चाहे तो आप बोल्ड करिए, कलर करिए, इटैलिक कीजिए, यहाँ से आप कलर भी कर सकते हो इनको। जो भी आपको करना है वो आप ऑप्शन पे क्लिक करिए, हाईलाइट करवाइए, जो भी आपका मन करता है वो आप कीजिए, और करने के बाद आप बाहर आ जाइए। तो सब पे एक साथ वो चीज अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो चीजों को सेलेक्ट करके उन पे एक साथ काम करना बड़ा आसान होता है। तो इसके लिए ऑप्शन बेसिकली दे रखा है सेलेक्ट ऑल का। कंट्रोल ए इसकी शॉर्टकट की होती है, और वीडियो के एंड में मैंने आपको बोला ही है कि मैं एक पेज का लेयर दे दूंगा जिसमें आपको पूरे के पूरी सारी शॉर्टकट कीज मिल जाएंगी। और वो सारी शॉर्टकट की दोस्तों अभी तक जितने भी सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया, चाहे एमएस पेंट हो, नोटपैड हो, वर्डपैड हो, सबके लिए वो कॉमन शॉर्टकट कीज होंगी। तो आप नोट डाउन कर लें कि आप सारी शॉर्टकट कीज को अच्छी तरीके से नोट कर लें और इन सारे सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। उसके बाद जो डाउट्स है वो मेरे को आप कमेंट में बताएं, मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा कि मैं उसकी रिप्लाई करूँ। ठीक है, और आज की वीडियो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।